जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। तो साथ ही आप लोग जानते ही हैं कि हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज चौथी क्लास पर हम बढ़ रहे हैं। पहले हमने 2 पॉलिटी क्लास की थी, उसके बाद में स्टैटिक जीके की आज दूसरी क्लास पर चल रहे हैं। हमेशा आप सब लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप पिछली चीज़ों का एक अच्छा रिवीजन करेंगे, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप रिवीजन करते रहें, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है। हमारी जो ये क्लासेस हैं वो साथ ही एसएससी सीजीएल और एमटीएस को फोकस करके हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ सेलेक्टेड कंटेंट, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भी परीक्षा की डेट एकदम से आई। अब बहुत सारे बच्चों के बीच में ये क्वेश्चन था कि भाई अब इतने कम समय में जीएस को कैसे पढ़ें, अभी तो जीएस के लिए हमको महीना 1.5 महीना और पढ़ना था। तो वो अगर एग्जाम की डेट आ ही चुकी है, या तो आप पढ़े ना। एक तो ऑप्शन ये है कि उसको ऐसे ही छोड़ दें, एक ये कि आप एफर्ट्स लगा लें। तो मेरे हिसाब से एफर्ट्स लगाने ज़्यादा बेहतर हैं। काजल, तानिया, मयंक, रिया, अमन, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। अर्जुन, मोनिका, मनोज, कप्तान, श्वेता, अर्जुन, विशाल, सबनम, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। तो शुरू करते हैं दोस्त, बड़े ध्यान से देखेंगे। कल हम 54 तक कर चुके थे, आज हम 55 पर पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ो। दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दौल फेस्टिवल है, बोलेंगे बिहार में, असम में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में? हमारा आंसर होगा भैया असम में मनाया। कहाँ पर? असम में मनाया जाता है। असम के फेस्टिवल और कौन से सबसे महत्वपूर्ण है? असम में पूछा जाता बिहू। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? असम का। और बिहू फेस्टिवल भी कितने तरह का होता है भैया? 3 तरह का होता है, जिसमें पहला होता है बोहाग बिहू। पूछा जाता है अप्रैल माह में कौन सा बिहू मनाया जाता है? बोहाग बिहू कब मनाया जाता है? शुरुआत में, हिंदी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल, जो कि आपका शुरुआती महीनों में से एक होता है। बोहाग बिहू को ही हम क्या बोलते हैं? रोंगाली, RONGALI, रोंगाली बिहू कहते हैं। ठीक है, रोंगाली बिहू। बोहाग बिहू के बाद में जो दूसरा बिहू है वो है आपका कोंगल। कोंगल, जिसको हम कटी बिहू भी बोलते हैं। कटी, ये मनता है दोस्त आपका कब? अक्टूबर में। और तीसरा बिहू जो है हमारा, तीसरा बिहू है हमारा, कौन सा बनता है? माघ बिहू। क्या बोलेंगे उसको? बोलते हैं हम तीसरे को माघ, जिसको हम भोगाल के नाम से भी जानते हैं कई बार। क्या बोलेंगे? ये जनवरी में मनाया जाता है। तो एक तो बिहू, और बिहू के तीनों पार्ट आपको पता होने चाहिए। अच्छा, बाकी फेस्टिवल्स की बात करें असम को, तो कैसे याद कराते थे? बिहू हो गया, आसाम आई है एक बहू, आसाम एक बहू आई है किसी की, उस बहू ने क्या बोलेंगे? मी दम मी फी, नाक में दम कर रखा है, तो दम से याद रखते, मी दम मी फी। दम वर्ड को याद रखना, रूट वर्ड पकड़ना है एकदम। नाक में दम कर रखा भैया, नाक में दम कैसे कर रखा? बहुत बहस करती है यार, बहस बहुत करती है। ठीक है, बैसगु होता है आपका। तो जब बहस करती है तो आदमी का दिमाग खराब हो गया। देह किसको बोलते हैं? बॉडी को। पटक के मार दी उसने वो, देहिंग पटकाई, मतलब पीट दी, वो पटक दी। बोला मुझसे बहस मत किया कर। अब वो अपने अब्बू को बुला लाई, अम्बुवाची, अपने अब्बू को बुला के लाई। अब्बू का नाम है अली, अली ए लिगांग, अली ए लिगांग। अब्बू का नाम क्या है? अब्बू से अब्बुवाची और अली से अली ए लिगांग। अब्बू ने आके पूछा, पहले तो अब्बू को चाय दी उन लोगों ने घर आते ही, चाय। अब्बू ने से बोली आते ही, देखो अब्बू, देखो को बोलने, देखो अब्बू ये मुझको पीटता है चंद बातों पर, चंदूबी, चंदूबी। ठीक है। और जो बहू आई है उसको भी याद रख सकते हैं, उसका नाम है माजूली, माजूली। ठीक है। ये क्या है? ये फेस्टिवल्स हैं असम के, बड़े महत्वपूर्ण हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये आपको पता होने चाहिए, और ये ऐसे बार बार पूछे जाते, बार बार। बिहार के हम आगे जान ही लेंगे आपका। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक फेस्टिवल याद रखिए, रिसेंट में अभी मनाया गया था आपका रामगढ़ फेस्टिवल। जो रिसेंट के फेस्टिवल्स अभी मनाए गए हैं उनको भी हम ऐड करेंगे। रामगढ़ फेस्टिवल, आपका महाराष्ट्र के आगे क्रम से आएंगे सब। हिंदू पंचांग के अनुसार, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं
भाई आप लोग इंग्लिश के मंथ तो सभी जानते हैं, लेकिन हिंदी के अनुसार भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? महावीर स्वामी जी की जयंती चैत्र, कार्तिक माह, माघ माह या फिर वैशाख माह? हिंदी कैलेंडर पढ़ा है एक बार हम सब करें भैया। चैत्र से शुरू होता है, चैत्र पहला महीना होता है, फिर आता है आपका क्या, वैशाख आ जाता है उसके बाद में। अंतिम महीना जो होता है दोस्त आपका, वो क्या होता है, वो फागुन होता है। तो हिंदी के कैलेंडर के अनुसार पूछता है आपसे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी कब, चैत्र में, ठीक है। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला महीना है चैत्र। मुझे बताओ राम नवमी, भाई नवमी का मतलब नवी डेट को है, और हनुमान जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में मनाई जाती है? हनुमान जयंती। अब मैं क्या बता था आपको, राम जी के भक्त हैं हनुमान जी, और हनुमान जी चैट नहीं, जो इनके भक्त होते हैं हनुमान जी के, वो किसी से चैट नहीं करते। चैट, चैट का मतलब बातचीत, मैसेजिंग वगैरह। होली कब मनती है? होली मनती है आपका फागुन। कब मनती है आपका? फागुन में। लिख लोगे ना, FALGUN, फागुन। और फागुन में मनती है तो फागुन में पूर्णिमा को मनती है। इसको मैं ऐसे याद कराता था, होली पे भैया क्या हो जाता है, लग जाता है, लग जाता है पूरा, पूर्ण मतलब पूरा रंग लग जाता है पूरे शरीर पर, होली पर पूरे शरीर पर। इसको हम बोलते थे आपका पूर्णिमा। क्या है पूर्णिमा? मतलब पूरा चांद है। अमावस्या का मतलब है चांद है नहीं, अंधेरा है। पूर्णिमा का मतलब उजाले वाली रात है, ठीक है। होली बहुत सारे साथियों ने हिंदी के महीनों को लिखा है, बहुत बढ़िया, CV जाता है सबका। रामेश्वर वर्मा जी बहुत शानदार, बहुत कमाल। दिवाली बताइए, दिवाली कब मनाई जाती है? तो दिवाली भैया कार्तिक। दिवाली में सब लोग बम फेंकते रहते हैं भैया, कारतक जाना मुश्किल हो जाता है। कारतक, कार्तिक महीने में। कब? अमावस्या। अब दिवाली पे तो आपका ये तो किसका फेस्टिवल है, तो लाइट का फेस्टिवल है। लाइट का फेस्टिवल है यानी कि अंधेरे में ही मनेगा, अमावस्या को मनता है। भैया दूज दिवाली के पास ही मनाई जाती है जी भैया। भैया दूज कब मनाई जाती है आपका? तो आप बोलेंगे वो कार्तिक द्वितीया को मनाई जाती है, ठीक है। कार्तिक महीने में ही सेकंड डेट होती है। दूज का मतलब ही क्या होता है, दूजा, सेकंड। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर भी क्या हो जाता है भैया, आप देखो कितने सारे भोले आते हैं। तो आप कहेंगे भैया कांवड़ लेके बहुत लोग आते हैं, लग जाता है फागुन, फागुन की 14 को। ऐसे याद रखना, चौराहा 14, चौराहे पे लग जाती है बहुत सारी भीड़। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा माँ दुर्गा को पूजने के लिए, और दशहरा, अलग अलग ही बताएं तो ज्यादा ठीक है। बोर्ड सही नहीं चलता है कि? अच्छा, मक्खी आ गई क्लास लेने, ओहो। मोहतरमा तुम जाओ। मक्खी बैठ जाती तब नहीं काम करता, फिर उसने वहां कब्जा लिया, उसने अपना डॉट बना दिया। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा बनती है आपका अश्विन की पहली डेट को। अश्विन माह, अश्विन प्रतिपदा बोलते हैं। प्रतिपदा मतलब फर्स्ट डेट ऑफ अश्विन। दुर्गा पूजा, और एक होता है दशहरा। दशहरा, तो दशहरा तो 10वीं डेट को ही मनेगा, लेकिन अश्विन की 10वीं को, 10वीं, 10th डेट। तो देखो दुर्ग, दुर्ग किसको बोलते हैं? फोर्ट को, किले को बोलते हैं। तो जो दुर्ग जीतने हैं, कितने दुर्ग जीतने हैं? 10 दुर्ग जीतने हैं। किस पे बैठ के जीतोगे? अश्व पे। अश्व किसको बोलते हैं? हॉर्स को, घोड़े को बोलते हैं। किसको? घोड़े को बोलते हैं। रक्षाबंधन अभी मना था, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे भैया सबके घर बनता है जी भैया, श्रावण। सबसे याद रखते हैं सावन, सब, सब आते हैं। और पूरे हाथ पर राखी बंध जाती है, नहीं बनती जी भैया, पूर्णिमा। पूरे हाथ पर राखी बंध जाती है, सब बांधते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? याद कर सकते हैं इनको। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा जो त्योहार है, गुड़ी पड़वा का अर्थ क्या होता है? पहली बात तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, मुझे बताओ भैया, गुड़ी पड़वा जो है आपका, वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे भैया महाराष्ट्र में मनाया जाता है। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र में। तो ये सद्भाव का प्रतीक है या विजय का प्रतीक है? तो हम बोलेंगे विजय का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये महाराष्ट्र का न्यू ईयर है। क्या है ये? न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र।
तो जिन जिन स्टेट्स के अपने भी भैया न्यू ईयर होते हैं क्या? जी, न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का नव वर्ष है। महाराष्ट्र का ये क्या है? आपका नव वर्ष है। तो महाराष्ट्र का नव वर्ष है, तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? अन्य राज्यों के नव वर्ष, अन्य स्टेट्स में। जैसे मुझे बताओ, मैं आपसे बोलूं संवत्सर, SAMVAT संवत्सर, ठीक है? ऐसे छोटे बच्चों वाली बात मत करना बस। ऐसे पाड़वो, ये कहाँ का है? ये भैया गोवा का है। जुड़ शीतल कहाँ का है? जुड़ शीतल, ठीक है? जुड़ शीतल है आपका साथी बिहार का। जुड़ शीतल कहाँ का है? वो बिहार का है। पुथंडू कहाँ का है? पुथांडू भी बोलते हैं कई बार। पुथंडू है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का है पुथांडू, ठीक है? नवरेह भैया कहाँ का न्यू ईयर है? नवरेह पिछली बार MTS में हर शिफ्ट में पूछा गया था। एक एक न्यू ईयर। नवरेह कहाँ का है? कश्मीर का है। कहाँ का है? कश्मीर का है, ठीक है? अब आते हैं महाराष्ट्र की बात पर। ये कहाँ का था? ये महाराष्ट्र का था। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का साथी एक तो आपसे पूछता है एलिफेंटा, एलिफेंटा फेस्टिवल। एलिफेंटा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? एलिफेंटा के अलावा एक आपसे पूछता है महाराष्ट्र का बिठोवा फेस्टिवल। बिठोवा, ठीक है? ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। काला घोड़ा, अब बैठे हुए हैं, कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? तो आप बोलेंगे बैठे हुए हैं किस पे? काले घोड़े पर। और एलिफेंट पे कौन? महारा, तो महाराणा जी को याद रख लो। हालांकि महाराणा जी मैं आपको बताता था काले घोड़े पे नहीं बैठते थे, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा नीला था। ये तक फिर भी याद करने की दृष्टि से याद कर सकते हैं कि घोड़े पे बैठे हुए हैं, एलिफेंट पे बैठे हुए हैं, राजा थे वो, महाराणा प्रताप जी बैठे हुए हैं, ठीक है? आगे next। मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? बोलेंगे एक बार। मलयालम जो न्यू ईयर है, तो मलयालम कहाँ की भाषा है? मलयालम कहाँ की भाषा है? मलयालम दोस्त आपका केरल की भाषा है। कहाँ की? केरल की। तो केरल का न्यू ईयर कहाँ कौन सा है? वो विशु है। नुआखाई ओडिशा में मनाया जाता है, ओडिशा में। पोंगल कहाँ का है भैया? वो तमिलनाडु का है। उगादी कहाँ पर मनता है? ये आपका साउथ में, कर्नाटक हो गया आपका, स्पेशली साउथ में, दक्षिण भारत में मनता है। अच्छा मुझे बताना, बैसाखी कहाँ का न्यू ईयर है? बैसाखी, तो आप बोलेंगे भैया बड़ा आसान है, पंजाब का है। अच्छा पाना संक्रांति बताना कहाँ का है? पाना संक्रांति कहाँ का है? तो पाना संक्रांति कहाँ का बोलेंगे? पाना संक्रांति आप कहेंगे भैया ये उड़ीसा का है, ओडिशा का है। और अभी हाल ही में ओडिशा में एक मेला आयोजित हुआ था, बिहान मेला। क्या बोलेंगे? बिहान कार्निवल या बिहान मेला कहाँ से संबंध रखता है? तो आप कहेंगे उड़ीसा से संबंध रखता है। और जब केरल की बात करेंगे तो केरल में साथी विशु हो गया। और केरल का एक फेस्टिवल है त्रिशूर पूरम, TRISHURPURAM। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? त्रिशूर पूरम फेस्ट है आपका कहाँ का? वो है केरल का। जैसे अभी रिसेंट में मैंने बिहान मेला आपको बताया, ऐसे ही रिसेंट में कुछ अन्य मेले कश्मीर में बने अभी, वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे क्या बोलेंगे? छड़ी मुबारक कहाँ पर मना है? छड़ी मुबारक, छड़ी मुबारक का मतलब है अमरनाथ यात्रा से। और अमरनाथ यात्रा कहाँ पर होती है? हाँ बर्फानी, भगवान शिव जी बर्फ के रूप में जो शिवलिंग बनते हैं आपका, तो आप बोलेंगे जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर, तो जम्मू और कश्मीर की जब बात आती है तो यहाँ पर मना है सिंथन सिनो, सिंथन सिनो फेस्टिवल। सिंथन सिनो फेस्ट बना है यहाँ पर, ठीक है? सिंथन सिनो। खीर भवानी अभी रिसेंट में मना, खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला। क्या बोले थे? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कश्मीर, तो खीर का कश्मीर हो गया आपका खीर भवानी। रौफ, मैंने बताया था कश्मीर के हालात आप देखते पहले तो उफ कर जाते। हिकात यानी वहां की हकीकत किसी को नहीं पता, वहां की जो हिकात। यहीं पर साथी लेवेंडर बड़ा पूछा जाता है।
लेवेंडर, लेवेंडर की खेती कहाँ पर है? कश्मीर में लेवेंडर। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, अभी रिसेंट में एक लद्दाख में फेस्टिवल आयोजित हुआ। लद्दाख, लद्दाख जो एक यूटी है, मोनलम चैनमो, मोनलम चैनमो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? मोनलम चैनमो। मेरे ऊपर ये लद गया है, अब मुझको चैन नहीं मिल रहा है, चैन नहीं आ रहा मो, चैन नहीं मिल रहा मो, ऐसे याद रख लो। लद, लद्दाख का चैनमो, चैनमो भी याद रखोगे तो भी याद रहेगा, ठीक है, चैनमो भी याद रखोगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बड़ी कमाल बात है। आप सब लोगों के काफी आंसर्स, रिलेटेड आंसर्स आप लिखते रहते हैं, कमाल। बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सर स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्त? स्टेट ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, कभी भी जो कमीशन है या बोर्ड है वो ये नहीं बताता कि हम इससे इतने क्वेश्चन पूछेंगे। ये तो प्रीवियस ईयर से अंदाजा लगाया जाता है कि भाई स्टैटिक का वेटेज ज्यादा रहता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी वेटेज किसी और का बढ़ा दे। लेकिन हमारे पास सबसे अच्छा बेस क्या होता है कि भाई जैसा पूछा जा रहा है वैसा तैयार करें। तो कभी भी एक तो ये मार्किंग दिमाग में मत रखो कि भाई यहां से इतना ही पूछा जाएगा। कभी कभी ऐसे होता है ज्योग्राफी का एक प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी ज्योग्राफी का 3-4 पूछ लेता है, स्टैटिक के कभी कभी पता चले किसी किसी सेट में आपका 10-12 क्वेश्चन दे दिए, 5-6 भी पूछ लेता है। ऐसा मत बनाओ, मतलब कोई, मैं ये कहना चाहूंगा मार्किंग मत करो। और मत, एक तो ये मार्किंग मत करो, और एक मार्किंग ये मत करो कि मैं इतना स्कोर करके आऊंगा। बहुत सारे ऐड करके रखते हैं, हम भी अपनी तैयारी के दिनों में रखते थे। यहाँ मैथ्स में, मैथ्स में हो जाएंगे इतने तो, और रीजनिंग में इतने हो जाएंगे, पहले से मार्क कर लेते इतना मेरा स्कोर आ जाएगा, प्रीलिम्स में इतना स्कोर मैं कर लूंगा, मेंस में इतना कर लूंगा। पेपर का पैटर्न डिसाइड करता है और बाकी सबका स्कोर, आपका स्कोर क्या रहेगा, है ना? ऐसी मार्क आपको बस अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर पेपर टफ आता है, मान के चलो जीएस ऐसी आ जाए अनसर्टेन, तो आपको लगता है कि आप सबसे अच्छा स्कोर कर दोगे तब भी, या कोई और आपसे अच्छा स्कोर कर देगा तब भी, सबके लिए एक जैसा होता है पैटर्न। इस बात को समझा करो, अच्छे एस्पायरेंट इन बातों को समझते हैं, तो वो फिर दुख नहीं झेलना होता कई बार। और अच्छा आता है पेपर का लेवल, जैसा पूछा जा रहा है, जैसा पूछा जाता है, तो फिर तो सब फाइट में रहते हैं, सबका आता है, ठीक है। बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, या फिर आपका गुजरात में होगा? तो बोनालू आप कहेंगे तेलंगाना। कहां पर? तेलंगाना। कानुमा फेस्टिवल, कानुमा फेस्टिवल, बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा, मेधराम जतारा, इसमें रूट वर्ड है जतारा, मेधराम जतारा, समक्का सरक्का जतारा, समक्का सरक्का जतारा फेस्टिवल, और एक आता है आपका दुन्ना पोथुला, दुन्ना पोथुला, दुन्ना पोथुला उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ये कहाँ के हैं? ये तेलंगाना के। चापचार कूट त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है, जैसे कूट को बोलते थे हम, कूट, क्या कूट? कूट, एक कूट बोलते फेस्टिवल को ही। चाप, चाप खाने की चीज है, तो कोई कोई क्या कहता है, चाप खा के मजे आ गए, मिजोरम, मिजोरम, कूट के मजे आ गए। जितने भी कूट हैं, जैसे मिमकुट है, मिमकुट कहां पर मनाया जाता है? तो आप कहेंगे भैया कूट तो पहचान ही है मिजोरम की। और चाप कैसे खाओगे? थाल में रख के खाएंगे भैया, थाली में, थाल पवांग कुट होता है, थाल पवांग कुट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्या करोगे थाल में? कह रहा यार कोई किसी को चाप अच्छी लगती है, मजे आते हैं उसको चाप खा के, कह रहा खुआ दो यार हमें भी। और मजे कब आते थे? एंथोरियम, किसी को थोरियम मिल जाए बहुत सारा, अब थोरियम महंगा होता है, ए थोरियम मिल गया, तो उसके भी क्या आ गए? मजे आ गए, मजे। लेकिन एक चावांग कूट भी होता है, तो कूट देख के एकदम से मत लिख देना कि भैया मिजोरम ही होगा। चावांग कूट कहाँ का है बताएंगे? चावांग कूट कहाँ का फेस्टिवल है? तो आप कहेंगे भैया चावांग कूट आपका मिजोरम का नहीं होता है, चावांग कूट है हमारा मणिपुर का, ठीक है। मणिपुर, मणि किसको बोलते थे हम कि अपनी क्लासेस में? डायमंड। जो नहीं जानते उनको बताता हूं मैं ये चीजें।
मणि, और जो जानते हैं उनको फिर चीजें एकदम से रिकॉल होती हैं। इसका होता मणिपुर का गान नगाई। भैया गाना ना गाई, मणि तुमको मिल गई है, डायमंड तुम्हारे पास है, तो उसका गाना ना गाई। चुम्फा, किसी को सगाई में मिली थी मणि, ठीक है, कहाँ मिली थी? सगाई में, सगाई, सगाई। चेरी ओबा, चेरी ओबा से कुछ ध्यान आता है? तो मणिपुर जो मणि है, डायमंड है, मणि बोलते चमकदार कोई चीज। बोले गाना ना गाई, वो उसको चूमती रहती है, कह रही है मेरे हस्बैंड ने दिए मुझको सगाई में। चेरी ओबा, तो चेरी ओबा क्या है? ये मणिपुर का न्यू ईयर है। न्यू ईयर ऑफ मणिपुर बड़ा पूछा जाता है, न्यू ईयर। नागालैंड, ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए। नागालैंड के कौन कौन से नाग कहां पर रहता है भैया? बिल में रहता है। हॉर्न बिल, हॉर्नबिल कितने दिन मनाया जाता है? आप बोलेंगे हॉर्नबिल भैया 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो कितने दिन हो गए? 10 डेज हो गए। और क्योंकि पहली बार कब मनाया गया बड़ा पूछा जाता है? 2000 में। पहली बार ये आपका सन 2000 में मनाया गया था। इसको ही बोलते हैं हम क्या? हॉर्न बिल। ये नागालैंड की स्थापना आप लोग जानते हैं, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को स्टैब्लिश किया गया था। तो उसी की मेमोरी में, उसी की याद में, लेकिन 1963 में पहली बार नहीं मनाया गया। मनाया जाना शुरू हुआ कब से? आपका 2000 से। तो और नागालैंड का आपका हॉर्नबिल हो गया। तो भैया नाग कहाँ पर रहता है? बिल में रहता है, बिल में, बिल में रहता है, ठीक है। लेकिन एक लड़की आई स्कूटी लेके, उसने हॉर्न बजा दिया, हॉर्न बजा दिया, तो नाग बिल से बाहर आएगा या नहीं आएगा? नाग एकदम से आया, आओ, अभी स्कूटी से हॉर्न बजा रही थी, आओ तुम्हारी लेग पे काट जाता हूं, आओ लेंग, आओ लेंग। अब लड़की की आओ, वो ये कह रहा आओ लेग पे काट जाता हूं, क्योंकि इसने परेशान किया उसको हॉर्न बजा के। तो एकदम से सीख रहा है, सेक रहा है, सेक रहे नहीं, वो एकदम से चिल्लाने लगी। एकदम से एक लड़का हीरो बन के आया, उसने उस लड़की को बचाया। तो लड़की ने उससे क्या बोला? यम से, आज तुमने मुझे यमराज से बचा लिया। नहीं, मोह तो आंसू से आगे थे, मो आंसू, मो आंसू, मो आंसू फेस्टिवल। यार मेरा तो जी घबरा गया था एकदम से, ऐसा लग रहा था आके जब उसने बोला ना लेग पे काटता हूं तो खा जाता, मैं तो डर गई। आगे आएंगे। रिक्त स्थान गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मतलब कि मिड जून में आपका इसको आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिन के लिए बंद रहता है। तो पहली बात तो याद रख लेना, कामाख्या मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। किस फेस्टिवल के दौरान? तो आप बोलेंगे भैया अंबुवाची फेस्टिवल होता है। बाकी तो सारे आप जानते ही हैं कहाँ के हैं, बाकी भी असम के फेस्टिवल हैं सारे। ड्री, ड्री उत्सव राज्य में मनाया जाता है। ड्री कहाँ पर मनाया जाता है बताएंगे? बोलेंगे भैया, भैया कूद भी होता है ना यहाँ से, हाँ, कूद भी होता है, कि वो एकदम से देख के कूद गई। कूद डांस भी कहाँ का है? वो नागालैंड का है, ठीक है। फिर लड़के ने जब उसको बचाया तो लड़के ने नाक को पकड़ा था बांस से, तो बांस भी यहीं का है। बम्बू डांस वो भी यहीं का है, नागालैंड का, ओके। ड्री उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है बताएंगे? तो ड्री उत्सव है भैया अरुणाचल का, ड्री, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश की जब बात आती है तो अरुण और आंचल कौन है? मैं आपको कहता था ये दोनों पति पत्नी मान लो या प्रेमिका प्रेमी मान लो। तो अरुण और आंचल, अब अरुण थोड़ा सा नालायक है, अरुण को थोड़ी सी बैड हैबिट्स है। तो अरुण कहता मो पीनी है, उसको पीने वीने की बैड हैबिट है, ठीक है। संग में वो अपने कैन रखता, कोल्ड ड्रिंक मान लो, संग में वो अपने कैन रखता है। उसकी घरवाली उससे बहुत बोलती है बुरी बात है, बुरी बूट फेस्टिवल। उसने बोला ये बुरी बात है, न्योकुम, नए नए तुमने काम सीख रखे हैं, न्योकुम, ठीक है, न्योकुम। फिर उससे वो ऐसा तो मानता नहीं, तो कहती तुम लाडू, तुम मुझसे लाड नहीं करते हो, ठीक है। मुरुंग, एक दिन मैं मर जाऊंगी, मुरुंग, ठीक है। या वो इस बात से भी नहीं मानता तो फिर कहती मैं मायके चली जाऊंगी, मायको, ठीक है। खान महोत्सव होता है, खान महोत्सव, खान का मतलब उसके पास बहुत खान है, कोई दिक्कत? अब लेकिन है तो उसकी वाइफ ही, अब उसकी बैड हैबिट्स
के लिए तो एकदम से उसको भैया कोशिश करेगी कि छूटे ये, एकदम से तो मानेगा नहीं। तो फिर जब वो नहीं मानता है और पीने बैठ जाता है, तो फिर उसके लिए ड्राई फ्रूट्स भी लेके आती है। तो ये ड्री है, ड्री, इसी को बोलते हैं हम द्री। तो कभी इंग्लिश ना हिंदी नाम आपको नया सा लगे ना, तो यहाँ से पढ़ना, थोड़ा पढ़ना सीखो, उसको पढ़ना ही होगा, ड्री। और ड्राई फ्रूट्स लेके आती है, तो फिर तो भैया वो बोलता है सोलूंग। थोड़ी देर बाद क्या कहता है, अरुण मैं सोलूं? तो वो कहती है उससे लो सर रख लो। अब उससे प्रेम करती है, उसकी पत्नी है, बोलती लो सर रख के सो जाओ, सर रख के सो जाओ। एक है यहां पर बीहू कुहू, सोच रही है बिहा क्यों ही किया था, बिहा क्यों ही किया था। भाई बीहू तो असम का है, लेकिन मैं बोलूं बीहू कुहू, बीहू कुहू, ठीक है? आपका। और इसके बाद में एक है आपका चाचिन ग्राजिंग, अभी हाल ही में मना है यहाँ पर, चैचिन, चैचिन फेस्टिवल याद रख लेना, चैचिन ग्राजिंग फेस्ट। ये कहां पर मनता है आपका? तो आप कहेंगे भैया ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। केरल बात हो चुकी, असम बात हो चुकी, आंध्र प्रदेश को देख लीजिए। आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां पर है अम्मा वाले, येलम्मा जतारा, येलम्मा फेस्टिवल, दुर्गा अम्मा फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल। अब अंधे आदमी को मैंगो मिल गया, अब अंधा आदमी पेड़ से तो तोड़ नहीं सकता मैंगो, आंध्र को हम बोलते हैं हमेशा अंधा, अंधा। मैंगो मिल गया, मैंगो, मैंगो मिल गया अंधे को, तो कहां से मिला होगा? विशाखा, शाखा से मिला होगा, विशाखा। दुर्गा अम्मा येलम्मा। सर मैं कुछ ट्रिक्स अपने पास से बना लेती हूं, अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कहां पर? सर पैग साउ भी तो है, पैग यहां से याद रख लो ना, संग कैन रखता है, पैग साउ भी यहीं का है। बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, एक स्टेट में कम से कम 100 फेस्टिवल होते हैं, 50-50 फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। आगे आए। प्रसिद्ध रथ यात्रा, रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? रथ यात्रा कहां पर होती है, पहले क्वेश्चन ये बताएं। अरुण सक्सेना। भाई साहब मैं नालायक नहीं हूं। अरे नहीं, तुम अरुण की बात नहीं चल रही, वो कोई और अरुण है जो इस दुनिया में नहीं है। प्रसिद्ध रथ यात्रा, रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? तो क्या बोलेंगे? वो भगवान जगन्नाथ से है, भगवान जगन्नाथ। और ये कहाँ का है दोस्त? आपका उड़ीसा का। तो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के भाई हैं बलभद्र, उनकी भी यात्रा निकलती है। किस मंदिर तक जाती है ये यात्रा, ये बताइए। बलभद्र, इनकी बहन, बहन का नाम है सुभद्रा, 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 ठीक है। और ये किस टेम्पल में, किस टेम्पल तक जाती है ये यात्रा? तो टेम्पल है इस यात्रा से संबंधित गुंडीचा टेम्पल, गुंडीचा, गुंडीचा टेम्पल तक ये जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही यात्राएं जितनी भी होती हैं वो उड़ीसा में होती है, जैसे धानु यात्रा होती है, धानु यात्रा। बाली यात्रा कहाँ से होती है? उड़ीसा से होती है, बाली यात्रा, बाली यात्रा। एक आपका नुआखाई तो मैं आपको बता ही चुका, वो फसल उत्सव है। सर 52 का आंसर शायद गलत हो गया था। 52 क्वेश्चन अब तो मुझे याद नहीं, इसमें लगाया है तुमने 52? ये आगे की पीडीएफ लगाई है, हैं? देख के बताना एक बार कौन सा था 52 क्वेश्चन। अभी करेक्ट करेंगे, अगर कोई गलती हुई है तो देख लेंगे, है ना। मंकू कुंतल जी कह रहे हैं इस बात को। गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? गरबा, पोंगल तमिलनाडु का है, क्या इस दौरान किया जाता है? जब दिवाली मनती है तब किया जाता है क्या? बिहू असम के टाइम पे किया जाता है? नहीं भैया, ये किया जाता है गरबा आपका, क्या बोलेंगे, नवरात्रि के टाइम पर। और गरबा है कहाँ का ये बताएं जरा। तो आप कहेंगे गरबा जो है भैया वो आपका गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात। और गुजरात के फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक तो माधवपुर मेला लगता है, माधवपुर मेला, माधवपुर मेला आयोजित किया जाता है। एक यहाँ पर बीच फेस्टिवल होता है, बीच, एक सामलाजी,
शाम तो बीच पर ही गुजर गई। शाम लाजी, कोई शाम बिताने नहीं जाते बीच वगैरह पर, वहीं पे क्या उड़ाते हैं शाम गुजारने के लिए? इंटरनेशनल पतंग महोत्सव मनता है। इसको हिंदी में भी बोला जाता है उत्तरायण। उत्तरायण, ठीक है। माधवपुर मेला कहाँ पर लगता है? वो आपका गुजरात में लगता है। कहाँ पर? गुजरात में। जैसे ऑप्शन ए को देखिए, पोंगल कहाँ का है? दिखा ना क्वेश्चन क्या था? बोलेंगे भाई? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी आप सोचें, से हम डांस में जानते थे कि भाई एक से अधिक व्यक्ति जो है वो अधिक नृत्यों से संबंधित होते हैं, तो ऐसा किसी पेज वगैरह पे आपने पढ़ लिया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही वाद्य यंत्र बजाता है, लेकिन उत्तर एकदम ठीक है जो हमने किया है, एकदम से सही है। सामला जी। तो गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? अच्छा, ऑप्शन ए को देखिए, तब पोंगल। पोंगल कहाँ पर मनता है साथी आपका? क्या बोलेंगे भैया? पागल। पागल बोलते हैं इसको हम, तमिलनाडु। तुम मिलना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊं, ऐसे कह रहा है कोई, तुम मिलनाडु। तो तमिलनाडु के साथ ही एक तो आपको याद रखना है, आदि पेरक्कू। आदि पेरक्कू फेस्टिवल, आदि पेरक्कू। ये वो मैं आपको बोल रहा हूँ जिस नॉलेज बेस को लेके तुम्हें एग्जाम हॉल में एंटर करना है। चिथिरई फेस्टिवल। और तमिलनाडु का पोंगल कितने दिन मनता है ये बताइए? हाउ मैनी डेज? तो आप कहेंगे भैया 4 दिन मनता है पोंगल। और वो 4 दिन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है भोंगी पोंगल, भोंगी। और भोंगी पोंगल में फर्स्ट डे किसकी पूजा होती है? इंद्र की। दूसरे दिन सूर्या पोंगल, तो इसे इसमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं कि सूर्य की होगी। तीसरे दिन मट्टू पोंगल, ये पूछा जाता है मट्टू पोंगल में किस पशु को पूजा जाता है? तो कौन सा पशु होगा मट्टू पोंगल में, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। कानुम पोंगल में कन्या को पूजा जाता है, कन्या। तो मट्टू में क्या बोलेंगे भैया? बैल, बैल। और सूर्य पोंगल में भगवान सूर्य, सन। उन्हीं की वजह से जीवन है हमारा, ठीक है। बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भैया? बहुत शानदार भैया। आंध्र प्रदेश में मैंगो और फ्लेमिंगो दोनों होते हैं। मैंगो को हम फ्लेमिंगो याद कराने के लिए कराते हैं। मैंगो फ्लेमिंगो, फ्लाई करता हुआ मैंगो आया अंधे के पास में, फ्लाई करता हुआ, उसको लिख लो वहीं जहां मैंगो लिखा था ना आपने अभी, वहां ऊपर लिखो फ्लेमिंगो। कंबाला महोत्सव राज्य के कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है। कंबाला कहां पर मनाया जाता है आपको बताएं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश होगा? या फिर मध्य प्रदेश होगा, बताएंगे? बहुत बढ़िया। अनुराग पांडे जी, आपने सारे उत्तर एकदम से ठीक लिखे थे, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे? कम कम बाला नाटक, क्या बोलेंगे? कर्नाटक होता। कर्नाटक के फेस्टिवल्स में साथी कभी मत भूलना हम्पी, जिसको विजय उत्सव कहा जाता है, विजय। यहीं का क्या था? पट्टादकल, पट्टादकल फेस्टिवल। यहीं का क्या है आपका? कैलपौत। कल लगाऊंगा पौधे, नाटक कर रहा है हम। कोई कोई नाटक करती है, वो क्या बोलती है चैटिंग में? हम H-double-M, हम। वो भी एक नाटक है, जब कुछ कहने को ना बचे तो हम कह दो। कल पौध उगादी, तो उसने बोला नाटक, नाटक। एक साथी आपका नादा हब्बा, ये अभी हाल ही में मनाया गया नादा हब्बा फेस्टिवल। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का है। महामस्तकाभिषेक कहाँ पर मनाया जाता है? हुथरी। हुथरी को कैसे याद करते थे हम, जरा बताएं? हुथरी, हुथरी को हम याद करते थे हुसरी, हुसरी, ऐसे करके। नाटक से रिलेट कर ही सकते हो तुम खुद ही। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करते, एमपी। एमपी में मैंने क्या बताया था? मध्य, मध्य में। जैसे किसी को क्या लेनी थी आपका? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जरा बताएं। नीरजा फेस्टिवल होता है भैया। डांस तो याद है यहाँ के मध्य प्रदेश के? सेला भड़ोनी, सेल नहीं हो रहा था क्या? मटका, मटके में क्या रखना था? ज्वार, मटके पे बन रही थी फूल बत्ती।
और सेट नहीं हो रही थी बात कि भैया कहाँ खरीदे, तो फिर मध्य में बात हुई, ना तेरी ना मेरी, याद है कुछ नहीं? जी भैया। नीरजा फेस्टिवल, नीरजा घड़ल्या, घड़े की बात हुई थी मध्य में। नीर किसको बोलते? जल को, वो बीच में ही आता है उसके। किसके बीच में आता है नीर? घड़े में ही तो आएगा मध्य में, या बाहर रहेगा घड़े के, तो आप कहेंगे नहीं भैया मध्य में आएगा। हरेली फेस्टिवल, हरेली कहाँ पर मनाया जाता है भैया? आप कहेंगे भैया छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है भाई? मध्य प्रदेश से ही तो अलग करके बनाया गया छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 में। जी भैया, 1 नवंबर 2000 को। हरेला कहाँ पर मैं आपको बताता था? तो हरेली हम कहते थे ई, 36 में आता है ई 36, और हरेला आ किस में आता है? उत्तरा में, उत्तराखंड। आ और ई में कभी कंफ्यूज ना होना, आ, यहाँ ई और छत्तीसगढ़ हरेली होता है। हरेली फेस्टिवल के अलावा तानसेन, अकबर के दरबार में जो होते थे तानसेन संगीत समारोह, तानसेन फेस्टिवल। आखा तीज फेस्टिवल, आखा तीज, अब तीज तो मनाई जाती है पंजाब में, आखा तीज कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में। संजा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? सुंजा, संजा फेस्टिवल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सोनू कुमार जी बहुत ठीक लिखा है, वेरी गुड। मकर विलक्कू त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मकर विलक्कू आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक होगा? तो क्या बोलेंगे? मकर विलक्कू भैया आपका केरल का। और केरल का सबसे चर्चित त्योहार कौन सा? ओणम। कितने दिन मनाया जाता है ओणम भैया? 10 डेज, 10 दिन मनाया जाता है। इस दिन कौन सी बोट रेस होती है? वल्लम काली बोट रेस, वल्लम काली बोट रेस मैं आपको उसमें बताऊंगा जब स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। वल्लम काली बोट रेस होती है केरल में ही इसी त्योहार के दौरान। गुरु वयूर एकादशी कहाँ पर होती है? गुरु वयूर एकादशी, तो आप कहेंगे भैया वो केरल में होती है गुरु वयूर एकादशी। छठ पूजा उत्सव भगवान को समर्पित है, पहले तो बताइए छठ पूजा कहाँ पर मनाई जाती है? आप कहेंगे भैया छठ पूजा को बिहार में मनाया जाता है। विष्णु, सूर्य, इंद्र या फिर ब्रह्मा होगा? तो छठ पूजा को कहाँ पर मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे? नहीं, कहाँ की, कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है, ठीक है। याद रख लेना, ये कार्तिक माह में मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है कार्तिक माह। कितने दिन मनाई जाती है बताएंगे छठ पूजा भैया? 4 दिन, 4 डेज। किसकी पूजा होती है? उगते या डूबते सूर्य की पूजा होती है, उगते या डूबते सूर्य की पूजा होती है। अच्छा मुझे बताओ, जो बिहार है, बिहार का साथी अन्य फेस्टिवल कौन कौन सा है? बिहार की बात करते हैं तो बिहार में साथी आपका सबसे पहले तो एक है भैया सामा चकेवा, सामा चकेवा, सामा चकेवा फेस्टिवल कहाँ का है? तो आप कहेंगे वो बिहार का है जी। और सोचिए, सामा चकेवा हो गया। एक आपका सोहराय फेस्टिवल होता है, सोहराय। सोनपुर पशु मेला कहाँ पर लगता है? सबसे बड़ा है एनिमल कार्निवल, सोनपुर पशु मेला। तो आप कहेंगे भैया सोनपुर पशु मेला, ये भी आपका बिहार में आयोजित होता है, बिहार में आयोजित होगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे अनिकेत कह रहे हैं सर स्टैटिक जीके को जितना रटो उतना सही रहता है, बिल्कुल एकदम सही बात है। यहाँ क्योंकि बेसिक समझ नहीं होती ना इस विषय की। अब तुम इसके लिए सोचो कि पहले कुछ और जानूंगा तब इन प्रश्नों को जानूंगा, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि रटना है ही, है ना भैया। लिट्टी चोखा यहाँ का खाना है, बहुत बढ़िया। बिहार का जो ट्रेडिशनल आपका साथी फूड है वो कौन सा है? लिट्टी चोखा। राज्य का होता है, मैंने उनके क्वेश्चंस भी आपके इसमें ऐड किए हैं, सबको, सब कुछ ऐड किया है। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ? अब खालसा पंथ की अगर हम बात करते हैं, ये कब आपका स्थापित हुआ था? 13 अप्रैल, पिछली बार पूछा गया एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में ही, 13 अप्रैल 1699। तो उसके लिए कौन सा मनता? लोहड़ी मनता है? नहीं भैया, बैसाखी मनता है, न्यू ईयर इसीलिए बोलते हैं इसको न्यू ईयर, ठीक है। कहाँ का है ये? पंजाब का। तो पंजाब की अगर मैं बात करूं और कौन कौन से फेस्टिवल है पंजाब के,
किसी को तुमने पंजा मार दिया मतलब चांटा। होला मोहल्ला, तो हो हल्ला नहीं मच जाएगा मोहल्ले में। होला मोहल्ला, कहेंगे लो जी, हमारे सरदार जी के तो हड्डी पे ही मार दिया इन्होंने। लोहड़ी कहाँ पर होता है? लोहड़ी ये भी पंजाब का है। माघी ये फेस्टिवल कहाँ का है? MAAGHI, माघी। ऐसा तो नहीं है कोई छुटकू बच्चा माघी को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखा जाएगा। कभी कुछ और ना सोच लेना, कभी सर्च करने लग जाओ उसको ट्रांसलेट करके कि माघी को देख लेते हैं, बोलेंगे भैया। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद साहब जन्मदिन को ईद उल फितर, रमजान 30 दिन चलते हैं, ईद उल अजहा या मिलाद उल नबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिलाद उल नबी बोलेंगे। तो जो अन्य धार्मिक त्योहार हैं हिंदुओं के अलावा, जैसे दीपावली पूछा जाता है, ऐसे ही आपका साथी अन्य समुदायों के त्योहार भी पूछे जाते हैं। जैसे पर्युषण पर्व कहाँ कौन से समुदाय से संबंधित है? जैन से। महामस्तका अभिषेक जैन समुदाय से संबंधित है। ऐसे ही जो आपके साथी आपका ईसाई धर्म से संबंधित त्योहार हैं, कौन कौन से? जैसे मुझे बताओ, जो यीशु का जन्मदिन है, यीशु समझते हो ना, क्राइस्ट, यीशु जीसस का, जीसस का जो बर्थडे है वो किस नाम से मनाया जाता है? तो पूछा था क्रिसमस क्या है, तो क्रिसमस क्या है? बर्थडे ऑफ जीसस, क्रिसमस। ठीक है। और गुड फ्राइडे क्या होता है आपका बताएंगे? गुड फ्राइडे भी मनाया जाता है, जिसकी छुट्टी रहती है। गुड फ्राइडे किसका है? ईसाई धर्म का। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इनको इस दिन क्रूसीफाई किया गया था, सूली पर चढ़ा दिया था। और यहूदियों इनके खिलाफ हो गए थे। सही बात कोई आदमी करेगा उसके सब खिलाफ हो जाएंगे। ईस्टर, ईस्टर जिसको हम क्या बोलते हैं? पास्का बोलते हैं, पास्का, पास्का। तो ये कहते हैं कि भैया वो लौट के आए, आ जाता है ना भाई, उनको सूली पर जब लटकाया गया उसके बाद लौट के आए वो, और लौट के आए तो फिर जीवित रहे, जीवित रहे 40 डेज तक। उसको बोलते हैं फिर क्या? आपका पास्का या ईस्टर माना जाता है, किसमें? ईसाई धर्म में। ये आपको पता होना चाहिए। भारत के किस राज्य में फतोरपा यात्रा मनाया जाता है? ठीक है, फतोरपा। क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश, गोवा, केरल। तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं सॉरी, केरल नहीं, फतोरपा यात्रा तो कहां पर होगा आपका? गोवा में होगा, गोवा। गोवा, गोवा में भैया सब बीच के किनारे नहाते हैं। साओ जो आओ, साओ जो आओ, सब क्या बोले? वहां जाओ आओ लगी रहती है गोवा में, सब जाते रहते हैं वहां पे। जाओ आओ ऐसे याद रख लो, अब जरूरी थोड़ी साओ जो आओ परफेक्ट याद आओ जाओ याद रख लो, कहाँ का है? गोवा का है। भैया सब वहां नहाते हैं छोटे कपड़े पहन के। सनबर्न फेस्टिवल, तो सन क्या कर देता है? उनकी स्किन को बर्न कर देता है। तो जो उनकी स्किन है वो कैसी पड़ जाती है? चिक्कल किसको बोलते हैं? छिक्कल, छिकला, छिकला कवर ही तो करता है। तो उनकी जो स्किन है वो कैसी पड़ जाती है? चिक्कल उनका कालो पड़ जाता है, काला। छिक्कल मतलब छिकला स्किन। भाई ये क्या है? ये छिकला ही तो है हमारी, जैसे फ्रूट के ऊपर छिकला होता है ऐसा हमारी स्किन है। तो चिक्कल क्या पड़ जाता है? कालो। तो इसीलिए कहते हैं भैया सांझ को जाओ वहां पे, सांझ को आओ, सांजाव। ठीक है। भैया वहाँ प्रोग्राम बहुत होते हैं गोवा में, सिग्मो, सब लोग गाते रहते हैं कुछ ना कुछ। अभी हाल ही में यहाँ पर मनाया लाइट हाउस फेस्टिवल, लाइट हाउस फेस्टिवल। और ये भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर आपका सेलिब्रेट किया गया अभी रिसेंट में, और इंडिया का भी पहला बना है। तो आप कहेंगे भैया गोवा का है, गोवा। कब जाना चाहते हैं गोवा? तुम भी जाना चाहते होगे, तब तो नहीं कह सकते, बहुत सारे लोगों की अलग चाहते होती हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। कौन सा ऐसा है जो यूनेस्को की साइट है? बोलेंगे कि भैया यूनेस्को की साइट के अंतर्गत आता है, बोलेंगे भैया। हाँ ये तो बताया था मैंने, वो वहां के डांस थे। फुगड़ी क्यों लिख रहे हो? फेस्टिवल और डांस में अंतर नहीं समझते? दिवाली और नागिन डांस का अंतर नहीं समझते तुम? बहुत बढ़िया। सौरभ जोशी, तुम ब्लॉगर सौरभ जोशी तो नहीं हो? ब्लॉगर्स भी आजकल CGL की तैयारी में है, तुम्हें पता है।
आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं सर, मुझे तो केदारनाथ जाना है, वही मैं कह रहा था। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। सालारगंज संग्रहालय होगा विश्व धरोहर? नहीं जी। सालारगंज संग्रहालय है कहाँ पर? ये हैदराबाद में है, 1951 में बनाया गया था, हैदराबाद, 1951। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, जिसको महमूद गजनवी ने तोड़ा था 1025 में, उसका साथी वो 16वां आक्रमण था, तो क्या बोलेंगे भैया ये गुजरात में है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है? गुजरात में। चार बाग रेलवे स्टेशन, ये कहाँ का है? ये भैया लखनऊ का है, बहुत साफ जगह है वहाँ पर, लखनऊ। तो ये भी नहीं होगा। खजुराहो मंदिरों का समूह, मुझे बताओ खजुराहो के टेम्पल्स है कहाँ पर? तो खजुराहो के टेम्पल्स आप कहेंगे भैया, क्या बोलेंगे, खजुराहो के जो टेम्पल्स है वो एमपी में है, एमपी में है। 1986 में ये शामिल हुए थे यूनेस्को में। और जो चंदेल वहाँ के साथी आपका राजा थे, चंदेल एम्परर्स, उन्होंने इसको बनवाया था, चंदेल शासकों ने। अब 1986 से हमको एक और याद आता, 1986 में यूनेस्को में इसको जब लिस्ट किया गया तो 1986 में ही हम्पी, हम्पी कितने रुपए के नोट पर है जरा बताना? कर्नाटक, ये भी कब आपका साथी यूनेस्को में लिस्ट किया गया था? 1986 में। तो ये बड़ा पूछा जाता है ये भी, ठीक है, तो याद रखेंगे। हम्पी और खजुराहो एक साथ लिस्ट हुए यूनेस्को में। अब मैं आपसे पूछूं, यूनेस्को में वर्तमान में कितनी साइट हो गई हैं? यूनेस्को में वर्तमान में कितनी साइट हो गई हैं? तो आप कहेंगे यूनेस्को में भैया अब 43 साइट हो गई हैं। कितनी? यूनेस्को में 43 साइट अब भारत की हो गई हैं। विश्व धरोहर सूची कहते हैं इनको। एक तो अमूर्त थी जो मैंने आपको बताई, जिनको छुआ नहीं जा सकता, वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। लेकिन जिसको छू सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर आप खजुराहो के टेम्पल्स को छू सकते हैं जा करके, ठीक है। यूनेस्को 43 साइट, 43 साइट, ठीक है। 43 साइट किसकी हैं? ये भारत की हैं। लेकिन यूनेस्को में सबसे ज्यादा साइट किसकी हैं? वो आपका साथी आप कहेंगे भैया इटली की हैं 59, फिर चाइना की हैं 57। ओके, चाइना की 57 है। इसके बाद में बात करेंगे आपका। अब जैसे संग्रहालय, मैंने आपको यहाँ पर एक नाम लिया संग्रहालय, लेकिन मैं पूछूं भारत का पहला म्यूजियम कौन सा है? फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे भैया? वो इंपीरियल है, कोलकाता में है, इंपीरियल म्यूजियम। इंपीरियल म्यूजियम है आपका, कहाँ का है साथी? कोलकाता। ये भारत का पहला है, 1814 का था ये, 1814 का, 1814 भारत का पहला है। अच्छा, जब बात आती है दोस्त यहाँ पर यूनेस्को साइट की, तो मुझे बताएं यूनेस्को साइट सबसे शुरुआत की कौन थी? तो यूनेस्को में भारत का पहला स्थल किस वर्ष शामिल हुआ था, या फर्स्ट साइट? तो आप बोलेंगे 1983 में 4 साइट से हमारी शुरुआत हुई थी। 1983 में कौन सा था पहला भैया? आगरा का किला हुआ, आगरा फोर्ट शामिल किया गया था 4 में, आगरा फोर्ट। ताजमहल को शामिल किया, शाहजहां ने जो बनवाया, ताजमहल आप सब जानते ही हैं। आगरा फोर्ट जो अकबर ने बनवाया था। और एक थी एलोरा केव्स, एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, एलोरा केव्स। और आपका एक थी अजंता की गुफाएं, एलोरा केव्स जितनी भी हैं आपका गुफाएं, अजंता की गुफाएं। तो ये शुरुआत में 4 शामिल किए गए थे। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो अजंता की गुफाएं जो हैं ये सब आपका महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, एमएच। और ये कहाँ पर हैं दोनों? ये दोनों यूपी के हैं, ये दोनों यूपी के हैं। कोई दिक्कत? बहुत शानदार सर। 43वीं अहोम असम की है, अहोम नहीं मोदियम्स है वो, उसके बारे में बताएंगे, रखा है क्वेश्चन मैंने, शायद आपके लिए नहीं होगा तो भी बताएंगे। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित जैव मंडल को किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था? कंचनजंगा को कब शामिल किया गया यूनेस्को में? तो यूनेस्को का काम ही क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक एंड कल्चरल, यानी जो कल्चर की चीजें उनको वो बढ़ावा देता दुनिया में, कि भाई कहीं ये अपने पतन की ओर ना चली जाएं, दुनिया के लिए बचना चाहिए। भैया खजुराहो के मंदिरों पर चित्र कैसे हैं?
नग्न चित्र हैं, न्यूड फिगर्स हैं, मतलब वो दर्शाते हैं, जीवन को दर्शाने के लिए बड़ी अच्छी कलाकृति है। अब मतलब उसके बारे में लोग कम बात करते हैं, लेकिन करनी चाहिए, आपको रिसर्च भी करनी चाहिए। मतलब उसमें दिखाया गया है कामसूत्र के बहुत सारे प्रदर्शनों को। कामसूत्र जो वात्स्यायन ऋषि ने लिखा, और वात्स्यायन ऋषि ने कामसूत्र को लिखा, यानी कि वो उन्होंने बताया उसमें आपका कि भाई जो डिफाइन किया उन्होंने कि भाई इस दुनिया में जो अगली संतानें पैदा होंगी, जो प्रजनन होगा, अगली संतानों का जो जन्म होगा, वो आपका साथी दो आपका अपोजिट बॉडीज के मिलने से होगा। तो उस वो अपोजिट बॉडीज जो है वो कैसे मिलेंगे, उन अवस्थाओं को दर्शाया गया है ना। तो वो तो यहाँ पर प्रतीक है, प्रतीकात्मक चीजें बोलते हैं, जैसे शिवलिंग है, प्रतीकात्मक है। क्या बोलेंगे? यूनेस्को तो सूचीबद्ध किया गया कब? कंचनजंगा को 2016 में, 2016 में। और याद रख लेना, जो कंचनजंगा है ये एकमात्र मिश्रित स्थान है 43 में से। ओनली मिक्स्ड आपका साइट है, एकमात्र है ये जो मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब मिश्रित। अब भैया मिश्रित कैसे? क्योंकि भारत में जितनी भी साइट हैं वो सारी की सारी क्या है आपका, अगर मैं बात करूं 35 साइट, जैसे ताजमहल है वो क्या है, वो सांस्कृतिक है। तो 35 साइट जो है वो कल्चरल है। कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक है, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं 35 साइट तो सांस्कृतिक है। 7 साइट जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्रकृति प्रदत्त है, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। और एक साइट है सिर्फ कंचनजंगा, जो कैसी है साथी आपका मिक्स्ड है, यानी कल्चरल और नेचुरल दोनों का समावेश उसमें है। क्या बोलेंगे? कल्चरल प्लस नेचुरल एक ही साइट है, और वो है कंचनजंगा। मुझे बताइए, काजीरंगा कंचनजंगा ये तो जानते होंगे ना सारे लोग, सिक्किम में है। जो नहीं जानते वो जानो इस बात को कि वो सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। ऐसे ही मुझे बताओ, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए, राइनोसरस के लिए। तो काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। और असम में है तो इसको कब लिस्ट किया गया था? 1985 में। मानस कहाँ पर है? ये भी दोस्त आपका असम में है, इसको भी 1985 में लिस्ट किया गया था। ठीक है। ऐसी एक पार्क है ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, ठीक है, नेशनल पार्क जो है आपका हिमाचल प्रदेश, 2014 में उसको लिस्ट किया गया था। 2014 में, 2014 में उसको लिस्ट किया गया था। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये तो सब जानते हैं। महाराष्ट्र में है ये तो भैया हम जानते हैं, लेकिन किस पहाड़ी पर है? नगरी, कैमूर, हौर्सिली या चरणाद्री पहाड़ियां? तो याद रख लेना, चरणाद्रियां पहाड़ियां हैं, चरणाद्रिय पहाड़ियां। ऐसे ही एक गुफाएं पूछी जाती हैं, जैसे एलोरा और अजंता तो मैंने बता दी 1983। ऐसे ही महाराष्ट्र में एक एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं, एलिफेंटा केव्स। तो जो एलिफेंटा केव्स हैं वो यूनेस्को में कब लिस्टेड हुई थी? तो आप कहेंगे भैया वो 1987 में लिस्ट हुई थी, 1987 में, 1987 में। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो एलोरा की गुफाएं हैं ये कितनी हैं संख्या में? तो एलोरा की गुफाओं की जो संख्या है वो है आपका सौथी कितनी? 34, 34, जिसमें 1 से 12 तक किससे हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, चित्रांकन किया गया है। जो आपका 13 से 29 है वो किससे? हिंदू धर्म को प्रेरित है। और 30 से 34 किसको है आपका? 30 से 34 आपका वो जैन धर्म को समर्पित है, जैन धर्म को, जैन धर्म को समर्पित है। ठीक है बेटा, ऐसी बातें नहीं करनी है मेरी बहन प्रिया, ऐसी बातें नहीं करनी है। लड़का हमको मैसेज करके परेशान करता है, दुनिया आपको परेशान करेगी, लड़का नहीं, पूरी दुनिया। मैं हमेशा इस बात को कहते आया हूं, मेरा इस बात पे जोर रहा है कि एक तो मतलब राक्षस तो है ही, जिसकी परेशान करने की प्रवृत्ति है वो परेशान करेगा, लेकिन आपकी प्रवृत्ति क्या है वो आपको बनानी होगी। इग्नोर करिए, ब्लॉक करिए, किसी पे विश्वास मत करिए, और अपनी चीजों को पुट करना सीखिए फैमिली के सामने। उससे बड़ी पावर कोई नहीं हो सकती परिवार से। अपने सबसे जो सबसे अच्छा रिश्ता है वो अपने घर में पैदा करिए। आजकल क्या होता जा रहा है कि
हमारे रिश्ते हमारे घर में लोगों से नहीं है, बाहर हम सब कुछ बताते हैं सबको, अपनी प्लानिंग्स हम बाहर डिस्कस करते हैं, अपने ड्रीम्स हम बाहर डिस्कस करते हैं, अपने साथ जो बीता जो घटा उसको हम सब बाहर बताते हैं। बोले भैया हिम्मत ही नहीं होती, घर का परिवेश ही नहीं है। मेरे पास एक खबर आई, और तुम मतलब अगर कोई महसूस करेगा तो रो देगा उस बात को लेकर के। मतलब किसी ने बताया, डिस्कशन में ही मुझे बताया कि एक लड़की मर गई क्योंकि उसने किसी के ऊपर बिलीव कर लिया कि लड़का सही है। ऐसा नहीं होता कि भाई बिलीव ही ना करें, लेकिन खुद को किसी को सौंपो मत। बिलीव एक लंबे समय पे होना चाहिए। ऐसा नहीं आप 4 दिन किसी से बिलीव किया और आप लड़के की जो इच्छाएं हैं वो आपने पूरी कर दी उसकी सारी। इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। तो उसने किसी के ऊपर बिलीव किया और वो लड़की मर गई, इस बात का क्या मतलब है? कि बिलीव किया, उसने उसको सपने दिखाए, और उस लड़की का जितना इस्तेमाल वो और उसके दोस्त कर सकते थे उतना किया, और वो लड़की अपने घर नहीं कह पाई। बाद में उसने नोट लिखा है फोन में, तो उसके भाई के पास है वो फोन। उसने बोला कुछ हो सकता है क्या? कुछ होने की बात है, ये चीज अगर परिवार में पहले हो जा रही होती तो वो बता सकती थी उस चीज। तो अपने परिवार के बीच में अपनी सिस्टर, अपना ब्रदर, आप लड़की हैं तो अपने भाई से, आप लड़के हैं तो अपनी बहन से, वो रिश्ता सबसे पहले वहां डेवलप कीजिए, दुनिया में नहीं। क्योंकि वो डेवलप करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। बाकी आप इतने समझदार हैं कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने लड़के को ब्लॉक कर दिया है, लड़का मुझे मैसेज कर रहा है। करने दो, क्या होता है उससे? आप रास्ते चलेंगे, कोई कुछ भी कहेगा। लड़कों का धर्म है ना, उन्हें भी सोचना चाहिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब इसको लोग ज्यादातर, अगर ऑप्शन में जयपुर होता है तो जयपुर आंसर कर देते हैं। जयपुर, भुवनेश्वर, इंदौर, बंगलुरु, अहमदाबाद। और ऐसा नहीं है ये चीजें सिर्फ लड़कों पर अप्लाई होती हैं, लड़कियों पर भी। कोई आपके ऊपर विश्वास करता है तो उसको निभाइए, और किसी भी हद तक जाके निभाइए। अहमदाबाद, अहमदाबाद कब शामिल हुआ था? फोकस करेंगे 2017। ऐसे ही एक शहर, अहमदाबाद गुजरात में सब लोग जानते हैं, ऐसी एक शहर है जयपुर। जयपुर राजस्थान का एक शहर है। कौन सा सिटी बोलते हैं इसको, बोलना जरा। जयपुर 2019 में शामिल हुआ था। वही जयपुर जिसको सवाई जयसिंह ने आपका 1727 में इस्टेब्लिश किया था। कब? 1727 में। 1727 में। कोई दिक्कत? और अहमदाबाद को भी बसाया था अहमद शाह ने, साबरमती नदी के किनारे गुजरात में। जहाँ साबरमती नदी के किनारे गांधी जी का आश्रम था, कोचरब। और उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया था? कोचरब से साबरमती पहुंचा दिया ना। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर है? रानी की वाव भैया 100 रुपए के नोट पर है। तो रानी की वाव जो है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, या कर्नाटक में? भैया गुजरात में रानी की वाव। सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि रानी की वाव एक आपका रिवर्स टेम्पल की तरह बनी हुई है। जैसे मंदिर में क्या होता है, आपसे अगर मैं पिलर की बात करूं तो पिलर अक्सर क्या होते हैं? पिलर नीचे से भाई साहब आपका मजबूत होते हैं या नहीं होते हैं? जी भैया। लेकिन वहां पर क्या है आपका, पिलर ऊपर की तरफ से मजबूत है, यानी एक उल्टे उल्टे मंदिर की तरह, रिवर्स टेम्पल की तरह उसको बनाया गया है। सोलंकी डायनेस्टी थी वहां, सोलंकी वंश का संबंध है इससे, इससे बनाने से। ठीक है, सोलंकी वंश ने इसको बनाया। एक रिवर्स टेम्पल की तरह है, ये उल्टे मंदिर की तरह है। कितने रुपए के नोट पर है? 100 रुपए के नोट पर है। किस रिवर के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे है ये बात याद रख लेना। पूछा जाता है इसमें जो आपका स्टाइल है उसको बोलते हैं मारू गुर्जरा स्टाइल। मारू गुर्जरा स्टाइल में, यानी मालू गुर्जरा शैली में इसको बनाया गया है। तो पूछता किस स्थापत्य कला में मारू गुर्जरा स्टाइल का प्रयोग हुआ है, तो वो रानी की वाव में हुआ है जो गुजरात में है। नोट के सारे जानते हो ना, किस नोट पे कौन सा साइन है, नोट का कलर कौन सा, नोट का मेजरमेंट कौन सा होता है, ये पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट।
कामाख्या मंदिर रिक्त स्थान में स्थित है। अगरतला, गुवाहाटी, कोहिमा या इम्फाल। तो कामाख्या मंदिर कहां पर बताया था आपको? असम। असम में कहां पर है साथी? आपका गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में। क्या बोलेंगे भैया? गुवाहाटी में स्थित है। अच्छा, असम की अगर मैं बात करूं आपसे, मुझे आप बता सकते हैं कि असम में और कौन कौन से टेम्पल हैं? बहुत बढ़िया, एक ने लिखा है शिवम ढाकारे। शिवम ढाकारे लिख रहे हैं कि भैया ये तो उसने अपने पति की याद में बनाया था। जी भाई, सब पति की याद में बनाया। आगे कामाख्या देवी और क्या क्या है यहाँ पर बताएंगे मुझे? नवग्रह टेम्पल। नवग्रह कहाँ का है साथी? आपका असम का है। उग्र तारा टेम्पल कहाँ का है? उग्र तारा। सुरकेश्वर टेम्पल कहाँ का है? सुरकेश्वर। सुरकेश्वर टेम्पल कहाँ का है? तो वो क्या बोलेंगे? वो भैया आपका असम का है। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? जब किसी मंदिर को बनाया जाता है, आपने भी मंदिर को देखा होगा, तो गोपुरम होता है क्या? तो गोपुरम क्या होता है? ये तो एंट्री गेट है। ये तो द्रविड़ स्टाइल में होता है। अगर मैं बोलूँ इसको एंट्री गेट है, ये प्रवेश द्वार होता है द्रविड़ स्टाइल में। प्रवेश द्वार, एंट्री गेट ऑफ द्रविड़ स्टाइल। ये तो नहीं होगा। मंडपम होगा क्या? नहीं जी। प्रदक्षिणा पथ होगा? नहीं भैया। जहां पर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होगा? जहां पर देवता हैं। और इसको बोलते हैं सबसे भीतरी भाग है, मोस्ट इनर। क्या बोलते हैं इसको? इनर मोस्ट पार्ट होगा। सबसे भीतरी भाग है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए टेम्पल। सबसे भीतरी भाग। और इस सबसे भीतरी भाग में क्या होता है? जो स्टेचू होती है आपका किसी भी देवता गॉड की, वो रखी जाती है। देवता की मूर्ति यहीं पर होती है। देवता की मूर्ति। ठीक है। जैसे साथी मंदिरों के निर्माण से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, आमलक क्या है? आमलक। आमलक का मतलब है कलश। आमलक या कलश क्या होता है? आप बोलेंगे किसी भी मंदिर का भैया जो शिखर है। शिखर यानी कि पिनेकल ऑफ टेम्पल। पिनेकल है अमलक। जैसे साथी मैं आपसे बात करूं, ये विमान। विमानन क्या होता है? ये होता है भैया जो सबसे ऊंचा होता है, जो मेन टावर है, जो मुख्य मीनार है। मेन टावर। मेन टावर होता है, मुख्य मीनार को कहते हैं विमानन। मुख्य मीनार को, है ना। इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इरावतनेश्वर। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर तेलंगाना में? तो क्या बोलेंगे? इरावतनेश्वर तमिलनाडु में। तमिलनाडु के टेम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो भैया मीनाक्षी मंदिर कभी नहीं भूलना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? और मीनाक्षी मंदिर किनको है? भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती को समर्पित है। वरादेश्वर टेम्पल पूछा जाता है। वरादेश्वर। अब भी वो सोचिए जरा, कौन कौन से मंदिर आपने पढ़े थे? वरादेश्वर मंदिर शिव। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आराम से चुप होके शांत होके नजर बनाए रखा करो। रंगनाथ स्वामी। रंगनाथ स्वामी भी भगवान शिव के लिए हैं। भगवान शिव के लिए है। एक साथी तमिलनाडु का तट मंदिर जो यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। तट मंदिर जिसको हम बोलते हैं सोर टेम्पल। सोर भी कहा जाता है। और याद रख लेना ये भी भगवान विष्णु के लिए है। और ये पहला ऐसा है, पहला भारत का हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल है। हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल है। हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल यानी कि भारत की पहली ग्रीन एनर्जी की ये आपका साथी आर्कियोलॉजिकल साइट है। ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सा टेम्पल है भारत का पहला? तो आप कहेंगे वो तट मंदिर है। तट मंदिर। तट मंदिर जिसको सोर टेम्पल हम कहते हैं, कहाँ का है? भगवान विष्णु को समर्पित है, तमिलनाडु में है। विठल मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? विठल मंदिर एलिफेंटा, चिदम्बरम, हम्पी या फिर इनमें से कोई नहीं? विठल टेम्पल कहां पर होगा? बताएंगे। बड़ा चर्चित प्रश्न बनता है। सर सिद्धि विनायक महाराष्ट्र में। भाई साहब हाँ, इस पे फोकस करिए। अभी तो महाराष्ट्र का जब आए तो तब महाराष्ट्र बोलना है। जब महाराष्ट्र आए तब महाराष्ट्र बोलना है। ठीक है।
विठल टेम्पल कहाँ पर है साथी? तो विठल टेम्पल बोलेंगे भैया कर्नाटक में, हम्पी। तमिलनाडु चिदम्बरम नहीं जी, महाराष्ट्र एलिफेंटा में नहीं, हम्पी में होगा। हम्पी केव्स कर्नाटक। हम्पी कितने रुपए के नोट पर है जरा बताएं भैया? 50 रुपए के नोट पर है। और ये आपका जो विठल मंदिर है किसने बनवाया था? राजा थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किंग इससे जुड़े हुए हैं, ने इसको निर्मित कराया था। यहीं पर साथी जो आपका हम्पी है, जब कर्नाटक की बात हम करते हैं तो कर्नाटक में अभी बहुत चर्चित रहे थे, तो वो मंदिर हमको पता होने चाहिए। होयसल के मंदिर कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है। होयसल टेम्पल कहाँ पर है? कर्नाटक। बता सकते हैं क्या ये यूनेस्को की कौन सी साइट बने थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? होयसल के टेम्पल जो आपका क्या बोलेंगे भैया? बेलूर के टेम्पल। बेलूर अर्थात ये भगवान विष्णु के टेम्पल हैं, भगवान विष्णु के। हालोबिड, हालोबिड जो कि आपका भगवान शिव को डिवोटेड है, इसके भगवान शिव को समर्पित हैं। और साथ ही सोमनाथपुरा, सोमनाथपुरा के टेम्पल ये किनको समर्पित हैं? ये भगवान शिव को। तो कितने तरह के मंदिर हैं? सॉरी भगवान शिव को नहीं, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। सोमनाथ, सोमनाथपुरा, सोमनाथ नहीं है ये, ठीक है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आप क्या बोलेंगे? होयसल टेम्पल के जो ग्रुप्स थे, जो समूह थे, तो उसमें कितने टेम्पल शामिल है? तो आप कहेंगे भैया 3 शामिल है। 1 2 3, 1 2 3 होयसल मंदिर के समूह। और इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में 2023 में, 2023 में। किसके साथ में? शांति निकेतन के साथ में, ठीक है। कौन सी साइट बनी थी? ये हमारी 41वीं साइट बनी थी, 41वीं। और जब हम बात करते हैं कर्नाटक के बाकी टेम्पल्स की तो क्या बोलेंगे? मुरुदेश्वर, मुरुदेश्वर स्वामी, मुरुदेश्वर टेम्पल जो है, जिसको दक्षिण का काशी कहते हैं, दक्षिण का काशी, काशी ऑफ साउथ। काशी तो उत्तर प्रदेश में है ना, नॉर्थ में। मुरुदेश्वर हो गए आपके। श्री कृष्ण मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर जो कि उडुपी का श्री कृष्ण मंदिर पूछा जाता है, बड़ा चर्चित है वहां पर। उडुपी भावनाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। अब कोई भक्ति करता है तो कई बार समाज में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में जातिवाद बैठा हुआ रहता है। जातिवाद जिनके मन में बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि उनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है उनको, और वो एक दंभ में बढ़ते बढ़ते रहते हैं कि भैया मैं तो एक फलानी जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। वो अपनी जाति पे अभिमान करते हैं। फिर वहीं पे क्या होता है, वो राजनीतिक रूप से बोया गया एक बीज होता है, तो लोग कभी समझ ही नहीं पाते। और फैमिलीज कभी समझाती नहीं, अपने परिवेश में यार दोस्त उनको कभी समझाते नहीं, ना वो इस बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा तो इस बात में होती है कि मैं फलां जाति से हूं और उस बात पर हम गर्व हैं, और हमसे ऊपर कोई जाति नहीं है। हर जाति को यही गर्व होता है नहीं होता? जी भैया ऐसा ही होता है। तो बाकी को वंचित करना चाहते हैं, फिर बाकी का अधिकार लेना चाहते हैं। प्राचीन समय से होता आया, निम्न वर्ग के साथ अत्याचार होते रहे। एक भक्त बैठ जाता भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने, तो मंदिर गेट पे नहीं बैठाया जाता। बोले नहीं, तुम तो निम्न वर्ग से हो, तुम पूजा नहीं कर सकते। भक्त की श्रद्धा थी, किसी और किनारे पे बैठे, कहते कि मूर्ति ने अपना स्थान बदल लिया, दीवार फूटी और दर्शन जिस तरफ से उसने भगवान की आराधना शुरू की उस तरफ भगवान ने दिए। समझ पाए? एक वर्ड होता है, मैं आपसे अगर आपसे डिस्कस किया हो मैंने कभी, पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज, मैं उस बारे में बात कर रहा था। हमारे जीवन में मैक्सिमम चीजें हमारे नॉलेज बेस की वो हैं जो किसी और ने हम पे थोप दी। जैसे किसी ने आपको बताया कि आप ही का धर्म सबसे बेहतर है, बाकी धर्म आप नगण्य समझे और बाकी धर्म से फाइट करें। लोग ये नहीं सिखाते कि आपको कि आपका धर्म सबसे बेहतर है, तो सनातन व्यवस्था में कि आपका धर्म सबसे बेहतर है। और जब आपका धर्म सबसे बेहतर है तो बाकी लोगों की नजर में उनका धर्म बेहतर है, तो उसका भी सम्मान करिए। एक की जाति अगर आप अपनी जाति पे सम्मान करते तो दूसरे की जाति का भी सम्मान करिए। फिर कम या ज्यादा वाला भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इनसे ऊपर, मैं इनसे नीचे। वो मैं आपको सिखाता हूं। तो आपको क्या है, अक्सर प्रेजुडाइज का शिकार लोग हैं, पूर्वाग्रह का। पूर्वाग्रह क्या है? जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको पता था क्या खाना है क्या नहीं खाना, आपको सिखाया गया ये खाना है। उनको किसने सिखाया था? उनको पिछली पीढ़ी से आया ये। उनसे किससे आया? तो पिछली से पिछली से पिछली से पीढ़ी से जो ट्रांसफर होते आ रहा है, जिस पर आपने विचार नहीं किया।
विचार करने वाले लोग ना के बराबर होते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय जैसे लोग, समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, दयानंद सरस्वती जैसे लोग, ज्योतिबा फूले, बाबा ज्योतिबा फूले जैसे लोग, जो देखते हैं कि भाई समाज में ये चीज चली आ रही है, लोग बदलने को तैयार नहीं है। राजा राम मोहन राय ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई अंग्रेजी शिक्षा भी थोड़ी सहायक है विकास के लिए, तो लोग उनके विरोध में हो गए। अच्छा, अंग्रेजी के लिए बोल रहा है। अब बताओ, वो आज से 200 साल पहले उन बातों को कर रहे थे। कोई व्यक्ति समय से पहले का सोच पाता, सोचना आपको पड़ेगा सबको, आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा। अब ना सोचो, तुम्हारी मर्जी है। तुम अपने जीवन को एक बोझ की तरह ढोते चले जाओ और बस खत्म कर लो जिंदगी, एक दौड़ में, एक भाग में, और खुद को भी ना समझा पाओ कि क्या सही क्या गलत है ना। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष बड़े चर्चित हैं भैया भगवान शिव के लिए। हैं कहाँ पर विरूपाक्ष, ये बताइए। तो विरूपाक्ष आप कहेंगे भैया ये भगवान शिव के लिए कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और विरूपाक्ष बड़े चर्चित हैं, ठीक है। तुंगभद्रा रिवर के किनारे विरूपाक्ष, इनको बोलते हैं पंपा, क्या बोलते हैं? पंपा टेम्पल भी कहा जाता है, पंपा टेम्पल, पंपा टेम्पल, ठीक है भाई साहब, याद रखेंगे। आपसे पूछे भैया विरूपाक्ष मंदिर को किसने बनवाया? तो विक्रमादित्य द्वितीय थे आपका, चालुक्य वंश के, चालुक्य वंश के, चालुक्य डायनेस्टी के थे विक्रमादित्य सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? आगे ध्यान देंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? यही तो कमी है बस दोस्त मेरे अमन, उस बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हैं। आपको उसके लिए बौद्धिक होना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। मैं तो अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि मेरी किसी बात को आप माने बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप बौद्धिक स्वतंत्र हैं, इंटेलेक्चुअल बनिए, अपना विचार पैदा करिए, क्योंकि आप क्यों मानेंगे मेरी बात को? बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। आपको वही समझना है। भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा कौन सा है? सूर्य मंदिर कोणार्क। और व्हाइट पैगोडा बताइए जरा, व्हाइट पैगोडा पे आंसर आना चाहिए। तो व्हाइट है भैया पुरी जगन्नाथ, जो उड़ीसा का है, उड़ीसा का। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क का। बताएंगे स्टेट कौन सा होगा और कितने रुपए के नोट पर है ये भी बताइए। तो आप कहेंगे भैया ये उड़ीसा का है। कोणार्क कितने रुपए के नोट पर है, बताएं फटाफट से। उड़ीसा, उड़ीसा में ही भैया जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल, जो पुरी का है, पुरी का, ठीक है। भगवान शिव के लिए। लिंगराज मंदिर भगवान शिव और विष्णु दोनों के लिए है। लिंगराज टेम्पल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका मुक्तेश्वर मंदिर। अच्छा, एक मंदिर मैंने अभी क्लास में जिक्र किया था, मैं आपका देखना चाहूंगा आईक्यू लेवल कितना है। आईक्यू समझते हो ना, आईक्यू पे काम करना है तुमको। एक होते हैं जिनका आईक्यू लेवल एकदम खत्म है, उनकी बुद्धि में कोई बात ही नहीं आती दुनिया में, ऐसे ही लोग अंधविश्वासी बनते हैं। ऐसे ही लोग किसी भी के फेवर में जाके फिर आ, मतलब भक्त हो जाते हैं किसी के। मतलब आईक्यू शून्य है। आईक्यू किसी का अच्छा है तो वो डिसाइड करेगा। ऐसे आपके आईक्यू के लिए क्वेश्चन है। अभी मैंने नाम लिया था कि भैया उड़ीसा में एक मंदिर है जहां तक आपका आपका बलभद्र, जगन्नाथ और आपका उनकी बहन सुभद्रा की यात्रा जाती है, वो टेम्पल कौन सा है फटाफट से? एकदम ठीक आंसर भैया, कोणार्क 10 रुपए के नोट पर है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये कहां पर है? झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उड़ीसा में? क्या बोलेंगे भैया? मोढेरा तो गुजरात में है। मोह ढेर कर गए, मैं गुजर गया। सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथपुरा नहीं, सोमनाथ, सोमनाथपुरा तो कर्नाटक में है।
ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। तो भगवान कृष्ण जी का द्वारकाधीश, वो कहाँ आ गए थे? द्वारका आ गए थे भैया। द्वारकाधीश मंदिर, उनका जीवन था अपना चल रहा था अच्छे से, वो अपना मथुरा में थे, लेकिन उनको फिर उनके कर्तव्य का ध्यान कराया गया कि आप क्यों आए हैं, भूल गए क्या? और मोढेरा टेम्पल, मोढेरा टेम्पल जो है साथी वो कहाँ पर है? मोढेरा टेम्पल, ये गुजरात में हो गया। मोढेरा टेम्पल पहला ऐसा टेम्पल है जो ऑपरेट बाय ग्रीन एनर्जी है, ऑपरेटेड बाय ग्रीन एनर्जी। जो आपका हरित ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर कौन सा? वो तो मैंने बताया था, हरित ऊर्जा का पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां पर अभी खोज चल रही है। ये संचालित है, ये ऑपरेटेड है, ठीक है भैया। गुंडीचा मंदिर है, ये हुई ना कमाल। बहुत सारे दोस्तों ने तो जगन्नाथपुरी ही उत्तर लिख दिया। भैया जगन्नाथपुरी तक जाती है यात्रा, इतना अंतर होता है, ये आईक्यू लेवल है, ठीक है। देख के जो लिख रहा होगा उसका नहीं, जो सच में सोच के बता पाया होगा, यही अंतर होता है, ठीक है। गुंडीचा मंदिर, वेरी गुड, बहुत शानदार नीलम कुमारी जी, हेमा सरकार, कमाल। भारत का सबसे बड़ा मठ जो है तवांग मठ, वो कहाँ पर है? पहले बताओ, मठ किस धर्म से संबंधित है? मठ भैया बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। मठ अरुणाचल प्रदेश में है, आप बताएंगे सिक्किम में है, लद्दाख में है, मणिपुर में है। तो जितने भी मठ हैं उनकी स्थिति से प्रश्न आपको हमेशा पता होना चाहिए, आंसर हमेशा। तो मठ कहां पर है दोस्त आपका? आप बोलेंगे भैया ये आपका लद्दाख में है, तवांग मठ। क्या अरुणाचल प्रदेश में है क्या? जी भैया अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा है, ठीक है। मुझे बताओ हेमिस मठ कहां पर है? हेमिस, हेमिस है दोस्त आपका लद्दाख में। क्या बोलेंगे भैया जी? लद्दाख में है, ठीक है, हेमिस। ताबो मठ आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल, हिमाचल में है ताबो मठ। बैलकुप्पे मठ कहां पर है? बैलकुप्पे मठ कर्नाटक में है, कर्नाटक में। घूम मठ आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। नाको मठ, नाको हिमाचल प्रदेश में, नाको। की गोम्पा, की गोम्पा हिमाचल प्रदेश में। नाम ड्रोलिंग मठ कहां पर है, जिसको नाम द्रोलिंग के नाम से भी जानते हैं? नाम ड्रोलिंग मठ कहां पर है आपका? कर्नाटका। बड़े पूछे जाते हैं नाम ड्रोलिंग, ठीक है। कहां पर होगा आपका? कर्नाटक में हो। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर और स्थान जो है वो सही हैं? राम जन्मभूमि अयोध्या टेम्पल है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आपका मथुरा में है, सारनाथ मंदिर वाराणसी में है, और काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 12। सामनाथ सारनाथ मंदिर वाराणसी में है, कहां पर है? वाराणसी में। तो क्या बोलेंगे, क्या ये सही है? सारनाथ मंदिर आपका साथी वाराणसी में, हाँ एकदम सही है भैया, ये तो सोमनाथ समझ गया मैं अभी। सारनाथ मंदिर है वाराणसी, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। काशी विश्वनाथ मंदिर क्या प्रयागराज में है? ये गलत हो जाएंगे यहाँ पर, वाराणसी में है भैया। कहाँ पर है? वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और वाराणसी में एक मैंने आपको मंदिर बताया था, अगर याद हो, कि भारत का नक्शा बना हुआ है मंदिर में, और उस टेम्पल को बोलते 1936 का टेम्पल बनाया हुआ है, भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर। वाराणसी के जो हमारे छात्र साथी होंगे उन्होंने देखा होगा उसको। तो क्या बोलेंगे कौन सा सही है पूछा है? ये भी ध्यान से पढ़ा करो, सही है पूछा है, सही नहीं है पूछा है। आगे आगे। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक गुफाएं हैं, हिस्टोरिकल केव्स हैं, जो बिहार राज्य में है? अजंता मैं आपको बता चुका महाराष्ट्र में है, कन्हेरी की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, जो नहीं जानते हो वो जाने। अजंता 1983 यूनेस्को। बराबर की गुफाएं जो हैं साथी वो आपका कहाँ पर है? बिहार में है, बिहार में, बिहार में। और बाद की, और एलोरा की कहाँ पर है? वो भी महाराष्ट्र में है। तो अगर हम केव्स की बात करते हैं तो कुछ केव्स हमसे लगातार पूछी जाती हैं, जैसे भीम बेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं?
भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं दोस्त आपका, ये मैंने आपको इतिहास में बताया था, क्या बोलेंगे कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और कौन सा वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है यहाँ पर? रातापानी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, भीमबेटका। आगे बात करेंगे बाघ। बाघ गुफाएं कहाँ पर हैं? बाघ केव्स, ये मध्य प्रदेश की हैं भैया। बादामी की गुफाएं कहाँ पर हैं? बादामी, बादामी केव्स आपका साथी कर्नाटक में है। कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं मैंने इसी कक्षा में आपको बताया था, आपकी तरफ से आंसर चाहूंगा। उदयगिरी की गुफाएं ये कहाँ पर हैं आपका दोस्त? उड़ीसा, जहाँ से ओडिसी डांस के बारे में पता चलता था। सॉरी, ओडिसी ही लिख दिया मैंने, माफ करेंगे, किसी भी गलती के लिए माफ करेंगे। उड़ीसा। बोर्रा की गुफाएं आंध्र प्रदेश में हैं। कहाँ पर हैं बोर्रा की गुफाएं? आंध्रा में, आंध्रा में। उदावली की केव्स कहाँ पर हैं? उदावली केव्स, उदावली गुफाएं भारत में हैं आपका आंध्र प्रदेश में। वराहा केव्स कहाँ पर हैं? वराहा, बोर्रा हो गई, वराहा केव्स, वराहा केव्स भैया ये तमिलनाडु में है। कहते हैं भगवान जो आपका विष्णु थे, उनका जो वराह अवतार था, उनके यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। जोगी मारा गुफाएं कहाँ पर हैं? वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और ताबो गुफाएं कहाँ पर हैं? ताबो, ताबो, ताबो जो केव्स हैं वो हैं आपकी दोस्त हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। इन केव्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनिकेत। सर जी मैं आपकी क्लास में बहुत शांत होके पढ़ता हूँ। बहुत शांत होके तो पढ़ते हो तो फिर कमेंट क्यों लिखते हो? ये तो शांति में नहीं आता। शांत तो वो होगा जिसने, कहते हैं कि भाई तुमको अगर ऑनलाइन भी पढ़ना है तो फोन को खुद से दूर रखो, दूर रह के अपनी चीजें लिखो, फिर कोई आपका डाउट है उसको लिखो, उस पर रिसर्च करो, अपने नोट्स में भी कुछ ऐड ऑन करो। ये होता है शांत छात्र तो। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामाप्पा टेम्पल, रामाप्पा टेम्पल यूनेस्को की साइट है या नहीं है? यस और नो, बोलो जी भैया। 39वीं साइट थी यूनेस्को की, भगवान शिव को समर्पित है। मुसुनरी, बहमनी, विजयनगर या फिर काकतीय? तो बोलेंगे भैया काकतीय वंश के शासकों ने उसको बनवाया था, काकतीय वंश। रामाप्पा कहाँ पर है? तेलंगाना में। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पुराने छात्रों से, कि भैया जंतर मंतर भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये बता दो। ठीक है, क्या बोलेंगे? जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा? अकबर, सम्राट अशोक, महाराजा सवाई, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जंतर मंतर को किसने बनवाया? वो महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया, जिन्होंने जयपुर को बनाया 1727 में। तो क्या बोलेंगे? जंतर मंतर भैया 5 हैं। जंतर मंतर दरअसल में क्या थी? खगोल वेधशाला थी, क्योंकि इनकी बहुत इंटरेस्ट था। दिल्ली, दिल्ली में है, जी हाँ। जयपुर है या नहीं है, ये बताते रहो बस। जी भैया है। मथुरा में है या नहीं है? जी भैया है। उज्जैन में है या नहीं है? जी भैया उज्जैन में है। ठीक है, टाइम की गणना होती थी यहाँ से तो। वाराणसी, क्योंकि इनके एस्ट्रोलॉजी में, या आपका बात करें बहुत ज़्यादा रुचि थी इनकी खगोल शास्त्र को लेकर के। गैलीलियो समझो इनको, जयसिंह, इतनी रुचि थी इनकी। आगे आएंगे। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ, राणा उदय सिंह, राणा सांगा, रतन सिंह, या फिर राणा कुंभा? राणा कुंभा, राणा कुंभा। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1437। किसको हराया था? खिलजी को हराया था, खिलजी को, महमूद खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, खिलजी को हराया था, खिलजी को हराया था। ठीक है। विजय स्तंभ जो है, इसको पूछा भी जाता है किस भगवान से संबंधित हैं? ये भगवान विष्णु जी से संबंधित हैं। और कई बार तो इनको जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। और इसके जो वास्तुकार हैं वो भी पूछे जाते हैं, आर्किटेक्ट कौन थे इसके।
आर्किटेक्ट थे इसके राव जेता। घूमने के लिए सबसे बेहतर जगह भारत में, यूं तो पूरा भारत खूबसूरत है, लेकिन कभी आप जाओगे भारत के कल्चर के बारे में जानने, कहीं तो पूरे भारत का विशेष है, लेकिन राजस्थान के किले देख के कुछ महसूस होगा तुम्हें, वहां के फोर्ट देख के। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुतुब मीनार क्या दिल्ली में है? ये भी यूनेस्को की साइट है, पता है ना, कुतुब मीनार आपका। और अगर हम बात करें हुमायूं का मकबरा, और अगर हम बात करें आपका लाल किला, ये तीनों ही दिल्ली की जो है किसमें शामिल है? यूनेस्को ने उनको चिन्हित कर रखा है। ठीक है। एतमा उद्दौला का मकबरा, ये जहांगीर ने अपने ससुर के लिए बनवाया था, आगरा में है क्या? ठीक है। चार मीनार देवारी में है क्या? नहीं भैया, चांद मीनार जो है आपका साथी, ये महाराष्ट्र में है। चांद मीनार कहां पर है? महाराष्ट्र में है, दौलताबाद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आमेर का किला जयपुर में है, राजा मानसिंह का, ये मैं देख के आया, मजा आ गया। आमेर का किला, ठीक है, बहुत गजब। भैया चांद मीनार महाराष्ट्र में नहीं है भाई, चार मीनार लिख रहा है ये, चार मीनार लिखा हुआ है सही में। फिर थोड़ा सा जूम करो आंखों को अपनी, फिर से देखो, चांद मीनार है। चार मीनार तो हैदराबाद में है, दुनिया जानती है। चार मीनार कहां पर है? क्या बोलेंगे? चार मीनार आपका हैदराबाद में है। जैसा इमेजिन कर लोगे ऐसा ही दिखेगा सब कुछ। पुलिस में चोर देखना चाहोगे तो चोर ही दिखेगा। क्या बोलोगे? चार मीनार हैदराबाद में है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक शहीद मीनार है भारत में, शहीद मीनार कहां पर है? तो बोलेंगे शहीद मीनार है जी आपका, शहीद मीनार है कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। झूलता मीनार कहां पर है भारत में? झूलता हुआ मीनार अहमदाबाद में। टॉम, क्या बोलेंगे आपका? झूलती हुई मीनार है, हैंगिंग टॉम, ये कहां पर है दोस्त? आपका अहमदाबाद में है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मैं ये पूछने के लिए मना नहीं करता आपसे, मैं कुछ चाहता हूँ, मैं बस वो आपके सामने पुट करता हूँ। अमन मेरे भाई, सॉरी की कोई बात ही नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग, ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको आप भी मानो, सिर्फ इतनी सी बात है ना? सही लगे जब विचार आप कर लें अच्छे से, जब लगे कि भैया ने ठीक बोला तो तब मान लेना। एकदम से मानना कोई जरूरी थोड़ी ना होता किसी चीज को। अब ऐसा भी नहीं कोई सही विचार है, अब कुछ कहा शहीद भगत सिंह जी ने समाज के लिए, कि वो उस समय आपका साम्यवादी होकर कुछ सोच रख रहे थे, अब बोले नहीं भैया हम तो उस विचारधारा के ही खिलाफ हैं, अगर भगत सिंह के पक्ष में है तो ही सुनेंगे। तो फिर वो समझ विकसित कैसे होगी? तो उसके लिए अध्ययन की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है कि ये बात सही है या नहीं है, उस पर विचार करने की जरूरत। विचार करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, फिर देखो कि ये चीज सही है तो मान लो, नहीं है तो मत मानो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्मारक का युग्म सही है? तेलंगाना में चार मीनार है क्या? बोलेंगे भी फटाफट से, तेलंगाना में क्या चार मीनार है? तो अब तो पुराना तो आप कहेंगे भैया हैदराबाद के हिसाब से, तो हैदराबाद किधर आ गया आपका? अब तो आपका तेलंगाना में ही आ गया। वारंगल का किला क्या आपका साथी राजस्थान में है? वारंगल का किला, तो आप कहेंगे भैया इसको लेकर के तो बड़ी लड़ाई थी इतिहास में, दक्षिण में जितने भी आक्रमण हुए, अलाउद्दीन खिलजी गया लूटने तो किसको गया? वारंगल के किले को गया, है ना? ये कहां पर है? आपका तेलंगाना का था। तमिलनाडु का है कृष्णागिरी किला, तो आप कहेंगे जी भैया। एक और तीन ठीक हो गए फिर तो, एक और तीन ठीक हो गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय स्मारक है? राष्ट्रीय स्मारक है सर, 43वीं साइट नहीं बताई।
आई नहीं कहीं पर भी, अभी बताया भी था शायद, बोल के बताया बस। जो 43वीं साइट है वो मोदियम्स है, मोदियम्स, मोदियम्स। ये साथी अहोम वंश की है, कहाँ की? अहोम वंश। अब अहोम वंश से मतलब है कि अहोम वंश कहाँ पर शासन करता था? असम में। तो वहां के जो लोग थे अपने राजा से बहुत प्यार करते थे। राजा न्यायप्रिय रहे होंगे उनके, सच के पक्ष में रहे होंगे, तभी तो जनता प्रेम करती है। झूठ के पक्ष में जो हो जाए उस राजा को कोई प्रेम थोड़ी ना करता है। तो वो कहते थे कि हमारे राजाओं की जो बॉडी है ये बनी रहे, तो विशेष प्रकार के लेप लगाते थे उन शरीरों पर, उनको मोदियम्स कहा। ठीक है, मोदियम्स। तो कौन सा भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, यानी कि भारत का नेशनल मॉन्यूमेंट कौन है? नेशनल मॉन्यूमेंट किसको कहा जाएगा? ताजमहल को नेशनल मॉन्यूमेंट है क्या? नहीं जी। 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट होगा, इंडिया गेट। किसकी याद में है? क्या बोले, 1921 से इसका काम शुरू हुआ था भैया, पूरा हुआ था 1931 में। जो इसमें आर्किटेक्ट थे किसकी मेमोरी में बनाया गया बताना? आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार, वास्तुकार थे इसमें लुटियंस। और भारत के जो लगभग 1 लाख से ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोग शहीद हो गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनकी याद में इसको बनाया गया। किससे साथी इसको इंस्पायर किया गया? क्या बोलेंगे? ये आपका आर्क डे ट्रायम्फ है, आर्क डे ट्रायम्फ, आर्क डे ट्रायम्फ है आपका कहाँ का? तो आप कहेंगे भैया पेरिस का, पेरिस का, जिसको बुलंद शाह ने तैयार किया था, उससे इंस्पायर है। आपसे पूछे कभी भी कि भैया जो इंडिया गेट है कितनी ऊंचाई है उसकी, कितना बोला मैंने? 42 मीटर। वो किससे इंस्पायर है? आर्क डी ट्रायम्फ से। और आर्क डी ट्रायम्फ किसका है आपका? वो पेरिस में बनी हुई एक इमारत है, बुलंद शाह ने उसको बनाया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी भारतीय शहीद हुए, क्योंकि भाई हम उपनिवेश थे ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन की तरफ से ही हम लड़े, मित्र राष्ट्रों की तरफ से, तो हमारे जितने लोग वहां पर शहीद हुए। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन स्मारक और उसके स्थान का गलत संयोजन है? बोलेंगे भैया, एनसीईआरटी में नेशनल मॉन्यूमेंट कुतुब मीनार को दिया। कुतुब मीनार कैसे नेशनल मॉन्यूमेंट हो जाएगा? किस आधार पर? राष्ट्रीय भावना से कैसे जोड़ देंगे आप कुतुब मीनार को? कुतुब मीनार तो ऐबक ने बनवाया है, मतलब उसको ऐबक ने शुरू करवाया, इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण करवाया, तो वो तो दिल्ली सल्तनत या आपका, अगर हम बात करें बेसिकली दिल्ली सल्तनत के दौरान ही सिकंदर लोदी ने भी उसमें काम करवाया। लेकिन उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो राष्ट्रीयता को जोड़ती है? क्या वो बलिदान को दर्शाता है किसी को? तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो बलिदान को दर्शाता है, इसका मतलब है वो है हमारे लोग इस देश में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वादा किया ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा सहयोग दो, हम तुमको आजाद करेंगे। वो किसके लिए लोग शहीद हुए? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हमारे लिए शहीद हुए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए शहीद हुए। गोलघर क्या पटना में है? गोलघर पटना में, बोले भैया? सही है एकदम से। गेटवे ऑफ इंडिया क्या हैदराबाद में है? आप कहेंगे भैया भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। 26 मीटर ऊंचा है ये। कितना मीटर? जैसे अभी बताया मैंने, इंडिया गेट आपका 42 मीटर, 42 मीटर। और ये दरअसल में क्या था आपका, 1911 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था, पूर्ण तो हुआ था 1924 में। क्योंकि कौन आया था 1911 बताएं जरा भारत में? जॉर्ज पंचम। बड़े कमाल हुए जॉर्ज पंचम भारत आया तो। तीसरा दिल्ली दरबार जब लगा, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, लोगों के में बहुत विद्रोह था, स्वदेशी आंदोलन देश में चला कि अंग्रेजों की चीजों को बहिष्कार कर दो। अंग्रेज सरकार घबराई, तो उन्होंने फिर इसको रद्द कर दिया, बंगाल विभाजन को। बंगाल विभाजन को रद्द करने आया चाचा जॉर्ज पंचम अपनी घरवाली मैरी को लेके। तभी तो आरोप लगे कि भैया जो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया, जनगण मन अधिनायक जय है, अधिनायक जो शब्द आया उसमें बोला कि भाई अधिनायक किसको कह रहे हैं आप, कौन ऐसा व्यक्ति है? तो वो इनके सम्मान में गाया गया कि भाई गेटवे ऑफ इंडिया बना उस आदमी के सम्मान में। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को कि मैंने उनके सम्मान में गाया। ठीक है, फिर अब तो आप जानते ही नेशनल एंथम है हमारा, तो बहुत प्रश्न उस पर उठते रहे हैं।
कि क्या सच में जॉर्ज पंचम की तारीफ है वो। गेटवे ऑफ इंडिया तभी बना था, ठीक है, ये बात याद रख लेना। आगे चलें। हाँ, इसका वो आर्किटेक्ट याद रख लेना। वास्तुकार कौन है, कौन बता सकता है इसका? इसका जो वास्तुकार था वो था आपका विटेट, जॉन विटेट। भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। कान्हेरी की गुफाएं मैंने आपको बताया कहां पर है, महाराष्ट्र में है। कंदारिया महादेव कहां पर हैं आपके? क्या आपका साथी आंध्र प्रदेश में? नहीं, कंदारिया महादेव का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। बूंदी का किला क्या छत्तीसगढ़ में है, बताएंगे? बूंदी का किला, आप कहेंगे नहीं जी भैया, बूंदी का किला राजस्थान में है। तो ये तो तीनों ही गलत हो गए। अब कौन सा सही है? कोई सा भी सही नहीं है, एक, दो और तीन में कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? प्रिंसेस ऑफ हिल टूरिस्ट प्लेसेस। देहरादून, कोडाइनकल, दार्जिलिंग या ऊटी? पहले तो ये बताओ ये चारों हैं कहाँ? ऊटी कहाँ पर पड़ेगा? तमिलनाडु में, पहाड़ी स्थल है, लोग जाते हैं घूमने। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कोडाइनकल तमिलनाडु में है साथी आपका। और देहरादून आपका उत्तराखंड में है। तो किसको कहा जाता है? क्या बोलेंगे भैया? कोडाइनकल को कहा जाता है, ठीक है, कोडाइनकल को कहा जाता है। पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? प्रिंसेस नहीं, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी तो भैया मसूरी को कहा जाता है। कहां पर है? उत्तराखंड में है पहाड़ों की रानी। मैं आपसे बोलूं भैया मुझे बताओ, आपका पहाड़ों की नगरी, सिटी ऑफ माउंटेन्स किसको कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी, सिटी ऑफ हिल्स किसको कहा जाता है? तो ये डूंगरपुर है, राजस्थान का। डूंगरपुर कहाँ का है? राजस्थान का है भैया, राजस्थान का। ब्लू माउंटेन के नाम से किनको जाना जाता है? ब्लू माउंटेन कौन सा पर्यटन स्थल है? ब्लू माउंटेन, तो आप बोलेंगे वो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं भैया, नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स। आगे, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, तट समझते हैं जो बीच होते हैं, समुद्र का किनारा? तो मंगलौर में, चेन्नई में है, या फिर मुंबई में, या फिर कोचीन में है? भारत का सबसे, क्या पूछ रहा है आपका, लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया बताएंगे जी। मंगलौर होगा तो चेन्नई, क्या बोलेंगे भैया? सबसे लंबा आपका चेन्नई में है, चेन्नई में है, ठीक है। और कौन सा है बोलेंगे आपका? लगभग 13 किलोमीटर लंबा है चेन्नई तट, लगभग 13 किलोमीटर। चेन्नई की ही बात करें तो यहां पर जब आप घूमने जाएंगे तो इलियट तट मिलेगा आपको। इलियट बीच कहां पर है? चेन्नई में है। पलवक्कम बीच कहां पर है? पलवक्कम, पलवक्कम बीच। समुद्र को देखना अपने आप में एक बेहतरीन चीज है, तो आप जाते होंगे, जो साथियों ने महसूस किया होगा वो जानते हैं। क्या बोलेंगे? पलवक्कम बीच। अगर साथी मैं आपसे पूछूं, मुंबई में बहुत चर्चित हैं, आप देखते होंगे सेलिब्रिटी रहते हैं ज्यादातर, कहां पर? जुहू बीच, जुहू, जुहू बीच पर रहते हैं। अक्सा बीच, तुझे अक्सा बीच घुमा दूं, गाना सुना है ना, अक्सा। वर्सोवा, वर्सोवा बीच कहाँ का है? वो भी मुंबई का है। मरवे बीच कहाँ का है? ठीक है, क्या बोलेंगे? मुंबई के बीच हैं, बड़े फेमस हैं। ऐसे ही साथी मैं बात करूं, कोचीन का आता है एक आपका, कोचीन का आता है आपका चेराई बीच, चेराई। ऐसे ही साथी याद रखो, लक्षद्वीप का कौन सा बीच फेमस है? लक्षद्वीप अगर आप घूमने जाएंगे तो मिनी कॉय वगैरह ये तो आप जानते ही हैं, तो आप कहेंगे भैया अगत्ती बीच, अगत्ती। और कल्पेती बीच, कल्पेती बीच। अंडमान निकोबार आप अगर घूमने जाएंगे तो वहाँ का कौन सा बीच फेमस है? अंडमान और निकोबार, तो क्या बोलेंगे भैया? वहाँ पर आपका आता है राधा नगर बीच, राधा नगर बीच आता है, ठीक है, राधा नगर बीच। देवका समुद्र तट काली रेत का एक सुंदर विस्तार में स्थित है। देवका कहाँ पर है बताएंगे? मुंबई में, दमन में, कोच्चि में, या फिर विजयवाड़ा में?
तो क्या बोलेंगे भैया, देवका बीच जो है वो आपका दमन में स्थित है। इसका रेत काला है, बहुत फेमस है दमन और दीव। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्र तट है जो अरब सागर द्वारा निर्मित नहीं है? अरब सागर समझते हैं ना सारे दोस्त। इधर क्या है, अरब सागर है, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। यानी कि जो हमारा ये वेस्टर्न साइड है ये अरब सागर से घिरा हुआ है। तो पूछ रहा अरब सागर में नहीं है, तो कोवलन तट जो है साथी ये केरल का है, तो ये तो अरब सागर में ही हो गया। ठीक है, कोवलम बहुत सुंदर है, ये भी ये मैंने देखा है। पालोलेम तट ये साथी आपका गोवा का है, गोवा हम कभी गए नहीं। पालोलेम तट। राधानगर तट किधर आएगा आपका, अभी बताया मैंने आपको, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार किधर है, बंगाल की खाड़ी में है, तो बंगाल की खाड़ी वाला सही हो जाएगा। वर्कला तट कहाँ पर है, ये भी केरल में है। इसको वहां पर केरल में बोलते पापनासम, पापनासम, पापनासम। ठीक है, आगे। कैंडोलिम समुद्र तट कहाँ पर स्थित है, कैंडोलिम, लक्षद्वीप, गोवा, दीव या दमन? भैया गोवा में, गोवा। गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर बागा बीच बड़ा चर्चित है, बागा बीच। यहाँ पर साथी पालोलेम बीच बहुत चर्चित है, पालोलेम बीच और मोरजिम बीच। क्या बोलेंगे, मोरजिम, जहाँ पर भीड़ अक्सर आप देखते होंगे वो इन्हीं बीचेस की। मैक्लोडगंज नामक पहाड़ी स्थान कहाँ पर स्थित है, मैक्लोडगंज? आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जानिए कि भाई चीन ने तिब्बत पर जब आक्रमण किया तो तिब्बत के क्षेत्रों को अपनाया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि दलाई लामा 1959 में वहाँ के संघर्षों को देखते हुए भारत आ गए। 1959 में हमने दलाई लामा, जो 14वें दलाई लामा थे, उनको हमने शरण दे दी। अब उनको जब हमने शरण दी तो फिर भारत में ही बस गए। तो वो जगह कौन सी थी जहां पर वो रहे, बौद्ध गुरु दलाई लामा? तो आप कहेंगे भैया वो रहे आपका कहाँ आकर के, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर सारे लामा रहते हैं। दलाई लामा, लामाओं का स्थान, तो लामा का मतलब आपका बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? कायल, शिमला, मनाली या खजियार? तो मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं खजियार को। क्या बोलेंगे, कहाँ पर, चंबा जिले में पड़ता है आपका, हिमाचल में। हिमाचल में बहुत लोग घूमने जाते हैं खजियार। जैसे हिमाचल में ही आपका मनाली है, शिमला है, हिमाचल के ही हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर ये तो मिनी स्विट्जरलैंड पूछ लिया, अगर मैं पूछता भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, तब आप क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे भारत का जो स्विट्जरलैंड है भैया, वो जम्मू और कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर। अगर मैं आपसे पूछ लेता भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है, भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है, तब आपका आंसर होता भैया वो कुर्ग है, कुर्ग, कर्नाटक का। कौन सा, कर्नाटक का कुर्ग है। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर सर्दियों में बर्फबारी नहीं होती है? ना है तो हिल स्टेशन, पहाड़ियों पर है, लेकिन बर्फबारी नहीं होती सर्दियों में। ठीक है, ऊटी तमिलनाडु का है। आप कहेंगे जी भैया तमिलनाडु, क्योंकि गर्म क्षेत्र है ही उधर, तो बर्फ नहीं पड़ती। द ग्रेट लेक भी इसको बोलते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, गुलमर्ग हिल स्टेशन कहाँ पर है? हिल स्टेशन की स्थिति भी पूछता है एसएससी, बहुत पूछता है। जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है गुलमर्ग? मर्ग घास के मैदान होते हैं ना, गुलमर्ग, सोनमर्ग। ओली कहाँ पर पड़ता है? ओली किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। ओली कहाँ पर है? उत्तराखंड में है आपका। दार्जिलिंग में आपको बता ही चुका, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। मुझे बताओ माथेरान हिल स्टेशन कहाँ पर है? माथेरान बहुत चर्चित है, ये भी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ पर है? आप बोलेंगे पंचमढ़ी भैया मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है? कुसोक बकुला